हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जुलाई के मंथली करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर करेंगे। पूरे मंथ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं इस महीने में नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, उन सभी को यहाँ देखेंगे। टॉपिक वाइज कवर करेंगे तो ऐसे मिक्सअप भी नहीं होगा, है ना। सेपरेट सारे टॉपिक्स को सेपरेट करके यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये आप इंडेक्स यहाँ देख सकते हैं, हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो पेज नंबर भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कोई भी टॉपिक को अपने हिसाब से पढ़ना। ठीक है, तो जैसा आप देख ही रहे हैं, सबसे पहला है हमारा डेज और थीम्स का। इसमें जो भी हैं हम टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसकी थीम है 2026 के लिए बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को ही जीएसटी डे भी होता है और इसकी थीम है सिंप्लीफाइड टैक्सेशन एम्पावर्ड इंडिया, सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे होता है। इसकी थीम है चैंपियनिंग फेयर प्ले, रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स होता है। इसकी थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 6 जुलाई को वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे है। थीम है इसकी फाइनेंसिंग द फर्स्ट माइल ऑफ फूड सिस्टम्स। इसी दिन वर्ल्ड जूनोसिस डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। 10 जुलाई को होता है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। थीम है इसकी पावरिंग द फ्यूचर विद क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा नेशनल फिश फार्मर्स डे भी 10 जुलाई को ही होता है। 11 जुलाई को है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी थीम एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। फिर है 12 जुलाई, इस दिन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। थीम है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। 12 जुलाई के दिन ही इंटरनेशनल मलाला डे होता है और इसकी थीम है फ्रॉम वन वॉइस टू मिलियंस। नेक्स्ट है 15 जुलाई, जिसमें वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाते हैं। इसकी थीम है स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। 16 जुलाई को एआई एप्रिसिएशन डे मनाया गया। इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ एआई, फोकसिंग ऑन इनोवेशन, सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी। 17 जुलाई को है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। थीम है प्रोमोटिंग जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है 20 जुलाई, इस दिन होता है इंटरनेशनल चेस डे। थीम है इसकी सेलिब्रेट, क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे होता है। थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। 22 जुलाई को ही नेशनल फ्लैग डे भी मनाते हैं। फिर है 23 जुलाई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे। इसकी थीम है इसमें फोकस किया गया पावरिंग मिशन विकसित भारत 2047। फिर आते हैं 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस होता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। थीम है हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। 28 जुलाई को ही वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे होता है। फिर है 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे। थीम है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ एट द हार्ट। 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे होता है। थीम है फ्रेंडशिप बियॉन्ड बॉर्डर्स। इसी दिन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, जिसकी थीम है ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम। और 31 जुलाई को है वर्ल्ड रेंजर डे, जिसकी थीम है रेंजर्स गार्जियंस ऑफ अ चेंजिंग प्लानट। तो यहाँ पर हमने टेबुलर फॉर्म में अपने जुलाई के सारे डेज और उनकी थीम्स को कवर कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें स्कीम्स कवर करेंगे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी देखेंगे और स्टेट की भी। तो पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड द समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन इन विच एज ग्रुप। तो ये जन्म से लेकर 36 मंथ तक के बच्चों के लिए हेल्थ केयर सर्विस को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है, समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फोकस इसमें रहेगा इंटीग्रेटेड न्यू बॉर्न एंड अर्ली चाइल्डहुड हेल्थ केयर पर। प्रायोरिटी बेनिफिशरीज हैं लो बर्थ वेट, मालनरिश्ड, प्रीमेच्योर बेबीज़ एंड चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज। इसमें होम विजिट्स दिए जाएंगी, रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, अर्ली स्क्रीनिंग और टाइमली रेफरल्स भी होंगे। तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी इसके तहत। अंडर आंध्र प्रदेश पिल्लाले संपदा स्कीम, व्हाट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर द बर्थ ऑफ अ फोर्थ चाइल्ड। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस 40,000 रुपये का दिया जाता है आंध्र प्रदेश की इस पिल्लाले संपदा स्कीम के तहत। सीएम है आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया विजयवाड़ा से। तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम के तहत दिया जाता है। द थाई भाग्य स्कीम ऑफ कर्नाटका प्रोवाइड्स फ्री कैशलेस केयर फॉर विच ग्रुप। यह है पुअर प्रेग्नेंट वुमेन।
पुअर प्रेग्नेंट वुमेन को कैशलेस केयर इसके तहत प्रोवाइड की जाती है, फ्री और कैशलेस मैटरनिटी हेल्थ केयर। इसमें नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, कॉम्प्लिकेटेड और फोर्सेप्स डिलीवरीज ये सब कवर होती हैं। बेनिफिट्स इंक्लूड फ्री ट्रीटमेंट, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। विच स्कीम वॉज अप्रूव्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली के द्वारा परिवर्तन स्कीम को लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। The scheme aims to replace BS4 and older commercial vehicles with BS6 and electric vehicles. It provides 10-year motor vehicle tax exemption, waiver of registration fees and fitness fines. परिवर्तन स्कीम के तहत The Karnataka कृषि अरण्य प्रोत्साहन योजना इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच डिपार्टमेंट। ये कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। इसमें 3 साल के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन सीडलिंग सर्वाइवल, जिसमें पहले साल 35 रुपये, दूसरे साल 40 रुपये और तीसरे साल 50 रुपये हैं। फार्मर्स कैन अर्न फ्रॉम टिम्बर, फ्रूट्स, फॉडर, सीड्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। और इसके तहत प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल फार्मिंग को, बायोडाइवर्सिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एडिशनल फार्मर इनकम को। विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिजर्वायर फिशरमैन ड्यूरिंग द एनुअल फिशिंग बैन। तो ये है हिमाचल प्रदेश, जिसमें लगभग 3700 फिशरमैन फैमिलीज़ को बेनिफिशरीज इसके तहत बनाया जाएगा। एनुअल बजट इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.20 करोड़ रुपए का है और इसमें गोबिंद सागर, पोंग डैम, कोल डैम, चमेरा और रंजीत सागर रिजर्वायर्स ये सब कवर किए जाएंगे। कला संस्कृति विकास योजना इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक स्कीम है। फोक एंड ट्राइबल कल्चर इज़ प्रमोटेड थ्रू 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स, जो कि हैं पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है रचनात्मक भारत टू स्ट्रेंथन द कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केट एक्सेस, इनोवेशन, डिजिटल इनेबलमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। Which state has launched the मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026। ये स्टेट है बिहार। बिहार में टूरिज्म डिपार्टमेंट और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। टिकट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अप टू 15,422 रुपीज़ पर टिकट। ऑपरेशन डेज होंगे एवरी सैटरडे एंड संडे। और पहले फेज़ का रूट है इसमें पटना, राजगीर, वाल्मीकि नगर और माँ मुंडेश्वरी टेम्पल, जो कि कैमूर में है। The Employees Provident Fund Organization recently launched which scheme to help employers resolve pending compliance issues। तो ये है एमनेस्टी स्कीम 2026, जो कि EPFO के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है द मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय विच नेम। इसका नाम है गुरु दक्षिणा। इसके बेनिफिशरीज होंगे टीचर्स, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, KGBV वार्डन्स एंड PM पोषण कुक्स एंड देयर फैमिलीज। बेनिफिट क्या मिलेगा? कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट एंड एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अंडर द उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, अ न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज सेट टू बी डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यह है आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी कि बिल्कुल पहले यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था और बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 28,840 करोड़ रुपए इसके लिए आउटले है उड़ान स्कीम के लिए, जिसमें 100 नए एयरपोर्ट्स बनाने हैं 2026 से लेकर 2036 के टाइम पीरियड में। विच स्टेट और UT गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन कायाकल्प टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है मिशन कायाकल्प, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। की फीचर्स क्या हैं? मॉडर्न क्लासरूम, रिपेयर्ड स्कूल बिल्डिंग्स, इम्प्रूव्ड लेबोरेटरीज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रेनोवेटेड टॉयलेट्स, सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द 313.3 करोड़ रुपीज़ PM 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना फॉर टी गार्डन वर्कर्स। तो ये है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन C करेक्ट है। टोटल पैकेज हमने देख लिया 313.3 करोड़ का है। ओवर 3 लाख टी गार्डन वर्कर्स और देयर फैमिलीज बेनिफिशरी हैं इसके। अब इसमें एजुकेशन के लिए 177 करोड़ है, हेल्थ केयर के लिए 72 करोड़ और वर्कर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 63 करोड़। नोडल डिपार्टमेंट है नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। दानवीर इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। इसे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत। ये प्रोवाइड करता है ट्रांसपेरेंट एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन एंड
ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, तो दानवीर इनिशिएटिव। द भव्या यानी भारत औद्योगिक विकास योजना स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है, जिसके अभी मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ऑब्जेक्टिव है इसका टू डेवलप इन्वेस्टमेंट रेडी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस इंडिया, जिसके ज़रिए एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में उसे भी प्रमोट किया जा सके। अब यहाँ पर हमारे ख़त्म हो जाती हैं सारी स्कीम्स जो जुलाई में न्यूज़ में रही हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की। अब आगे आते हैं स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स पर। तो यहाँ पहला है राजस्थान एंड हरियाणा रिसेंटली साइंड अ लैंडमार्क एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट विच प्रोजेक्ट एंडिंग अ नियरली 30-year ओल्ड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। ये है यमुना वाटर प्रोजेक्ट जो राजस्थान और हरियाणा के बीच में एग्रीमेंट हुआ है इसको लेकर, जिसके बाद 30 साल पुराना जो डिस्प्यूट था दोनों स्टेट्स के बीच में वो ख़त्म हुआ, उसे रिसॉल्व किया गया। ठीक है, वाटर सोर्स क्या है, वेस्टर्न यमुना कैनाल, और बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान से सीकर, चूरू, झुंझुनू और हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल होंगे। विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन कायाकल्प टू ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीछे हम देख ही चुके हैं, दिल्ली गवर्नमेंट है जिसके द्वारा मिशन कायाकल्प को लॉन्च किया गया है ताकि गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड सिग्निफिकेंट थोरियम डिपॉजिट्स इन विच तालुक ऑफ कर्नाटका, तो ये है गुंडलूपेट, ऑप्शन बी करेक्ट है। मिनरल पाए गए हैं कौन कौन से, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, यूरेनियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंडिया के लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को ये स्ट्रेंथन करता है, साथ में स्ट्रैटेजिक मिनरल रिसोर्सेज को भी स्ट्रेंथन करता है। भारत में मेजर थोरियम रिजर्व हैं कहाँ कहाँ पर, तो केरला में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में। ठीक है, मोनाजाइट रिच कोस्टल सैंड पाई जाती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये सपोर्ट करता है फ्यूचर रिसोर्स असेसमेंट को, स्ट्रैटेजिक मिनरल डेवलपमेंट को और एनर्जी सिक्योरिटी को। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, असित साहा हैं फिलहाल। नेक्स्ट आते हैं, अब ये कुछ संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पर जिनके बीच में डिफरेंस हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे एक है सर्वे ऑफ इंडिया, फिर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एसओआई, जीएसआई और एएसआई तीनों में क्या है, कोर फोकस क्या है। सर्वे ऑफ इंडिया का कोर फोकस है टोपोग्राफी, जियोग्राफी और नेशनल मैपिंग। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है अर्थ साइंसेज, मिनरल्स और रॉक फॉर्मेशन, और वहीं एएसआई का है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, ह्यूमन हिस्ट्री एंड एक्सकेवेशन। इंसेप्शन ईयर देखें तो सर्वे ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। जीएसआई की स्थापना 1851 में, ये भी उसी ज़माने में हुई थी, और ये है एएसआई की स्थापना हुई थी 1861 में, उसी टाइम पर। पेरेंट मिनिस्ट्री देखें तो सर्वे ऑफ इंडिया की है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हेडक्वार्टर्स सर्वे ऑफ इंडिया का है देहरादून उत्तराखंड में, जीएसआई का है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और एएसआई का है नई दिल्ली के अंदर। India's first telecom manufacturing zone announced in July 2026 will be established in which city? इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा ग्वालियर के अंदर जो कि मध्य प्रदेश में है। एम है इसका टू बूस्ट डोमेस्टिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस। एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट 12,000 to 15,000 crore rupees in investments and create 5,000 direct jobs. The Uttar Pradesh cabinet recently approved the renaming of Jalalabad town to Parshurampuri. This town is located in which district? यह है शाहजहांपुर में। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। रीनेमिंग का रीज़न क्या है, हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, जो कि रहता ही है क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो जगह है जिसका नाम अभी तक टाउन का जलालाबाद था, यहाँ पर लॉर्ड परशुराम का जन्म हुआ था, तो इसीलिए इस जगह का नाम परशुरामपुरी अभी रखा जा रहा है। यहाँ हम देख लेते हैं टेबल एक छोटी सी, जो कुछ पुराने नाम हैं चेंज किया गया है। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम संविधान सदन है। बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। गल्फ ऑफ मैक्सिको का है गल्फ ऑफ अमेरिका। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल जो है इसका नाम है गणतंत्र मंडप। खुलदाबाद महाराष्ट्र में है, इसका नाम रत्नापुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अंडमान निकोबार में रॉस आइलैंड है जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया है।
कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स है। हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड, इनका नाम है अब स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम लोकनित्य। डीबी पाटिल एयरपोर्ट है। जलालाबाद का हमने देखा परशुरामपुरी। राष्ट्रपति भवन का अशोका हॉल है, इसका नाम अशोका मंडप हो गया है। जोमेटो का नाम इटर्नल लिमिटेड है। और कोशिया कुटोली तहसील उत्तराखंड में, इसका नाम परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। Which state has become the fourth in India to introduce and pass a uniform civil code bill? ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट है। चौथा स्टेट बना है भारत का जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास किया है आफ्टर उत्तराखंड, गुजरात एंड असम। 20 जुलाई 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया था और 21 जुलाई को ये पास हो गया। इट प्रोहिबिट्स पॉलीगैमी, मैंडेट्स लीगल डाइवोर्स एंड इंश्योर्स इक्वल प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अप टू द विलेज लेवल, वाइल लिव इन रिलेशनशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 1 मंथ। शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ जो हैं उन्हें इस बिल से बाहर रखा गया है। विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस और साइबर अवेयरनेस कैंपेन इन जुलाई 2026। तो ये स्टेट है गुजरात की स्टेट पुलिस। टारगेट क्या है? साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। इस ऑपरेशन को लीड किया जा रहा है बाय डीजीपी जीएस मलिक। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है सीआईडी क्राइम विमेन सेल। पार्टनर्स हैं बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज एंड एनजीओज। और कवरेज टारगेट है 25 लाख सिटीजन्स को एजुकेट करना, इंक्लूडिंग 20 लाख स्टूडेंट्स। The Borjuli Wild Rice Site, recently declared a biodiversity heritage site, is located in which state? ये located है असम में। वाइल्ड राइस की वैरायटी यहाँ की स्पीशीज़ है, ठीक है। फंडिंग एजेंसी है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। और कोलैबोरेटिंग एजेंसी है असम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। मिशन गोल्डन स्पाइस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इसे मेघालय में लॉन्च किया गया है मिशन गोल्ड स्पाइस को। इंटीग्रेटेड लक्काडोंग टर्मरिक वैल्यू चेन इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 फेज़ में इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फेज़ 1 है वैल्यू चेन स्ट्रेंथनिंग और फेज़ 2 है एक्सपेंशन एंड स्केल अप। इट प्रमोट्स द GI टैग्ड लक्काडोंग टर्मरिक। In which city was Uttarakhand's first geographical indication products gallery inaugurated in 2026? इसे हल्द्वानी में इनाग्रेट किया गया है। वेन्यू है इसका उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी, जहाँ पर उत्तराखंड के जितने भी GI टैग्स हैं 30+ GI टैग प्रोडक्ट्स, उन्हें यहाँ पर शोकेस किया गया है इस प्रोडक्ट गैलरी के अंदर, ठीक है। ये देख रहे हैं आप। राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा लॉन्च्ड द वाटर प्लान 2047 रोड मैप इन विच सिटी? ये है जयपुर, जहाँ पर ये वाटर प्लान रोड मैप को लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव है इसका इंश्योर लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट। इसके अलावा इंटीग्रेट किया गया ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को विद द पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। सीएम है भजनलाल शर्मा राजस्थान के और गवर्नर है हरिभाऊ के बागड़े। The world's largest curd manufacturing plant is being developed in which state? इसे वेस्ट बंगाल में डेवलप किया जा रहा है अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट। अमित शाह ने इसमें भूमि पूजन परफॉर्म किया फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन कोलकाता। 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है एट हावड़ा फूड पार्क, विल बूस्ट वाइट रेवोल्यूशन 2.0 एंड द कोऑपरेटिव मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं 20 MTPD curd and lassi processing plant inaugurated in July 2026 is located in which district of बिहार? बिहार के बिहार शरीफ में लोकेटेड है। फाउंडेशन स्टोन बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने रखी। ऑपरेटेड बाय कॉमफेड बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन अंडर द सुधा ब्रांड। पर्पस है टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड एंड लस्सी। The Kosi Mechi Link project is associated with which state's irrigation and water management development? तो ये बिहार है, ठीक है। इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत अप्रूवल दिया गया। एम है टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम द कोसी रिवर टू द मेची बेसिन, इंक्लूड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल। मार्च 2029 तक टारगेट कंप्लीशन है। विच विलेज इन तमिलनाडु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज? ये है किल्लई विलेज, जो कि तमिलनाडु के कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो बना है तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज। इट मेजर्स इंक्लूड
climate smart development, resilient infrastructure, nature based solution, and improved water management. Recently, electric boat conversion pilot project has been launched in which city of Uttar Pradesh? उत्तर प्रदेश का वाराणसी है ये शहर. जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड गेल इंडिया लिमिटेड. प्रोजेक्ट को नमो घाट से फ्लैग ऑफ किया गया. ईच बोट फीचर्स अ 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर एंड 20 किलोवाट आर लिथियम बैटरी. गेल के करंट चेयरमैन कौन है? श्री दीपक गुप्ता. नेक्स्ट है द 2295 करोड़ रुपीज़ डीप सी फिशिंग मिशन हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसे ओडिशा ने अप्रूवल दिया है. मिशन का पीरियड है 10 सालों का, 2026 से 2036 तक. एनुअल फिश प्रोडक्शन टारगेट है 2 लाख मीट्रिक टन का. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ओवर 50,000. और रिसर्च सपोर्ट इसमें क्या है? ब्लू इकोनॉमी हब फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन. Ahmedabad recently set a Guinness World Record by planting approximately how many saplings in 1 hour? 1 घंटे में 3.61 लाख सेपलिंग्स पेड़ या पौधे कहीं लगाए गए हैं अहमदाबाद के द्वारा, जिसके बाद एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. ऑर्गेनाइज्ड बाय अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 12 जुलाई 2026 को. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट डिड उत्तर प्रदेश लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ द स्कूल चलो अभियान ऑन जुलाई 2026? तो ये है सहारनपुर. ऑप्शन बी करेक्ट है. सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर ये कैंपेन शुरू किया गया 1 से 15 जुलाई 2026 के लिए. और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अचीव 100% स्कूल एनरोलमेंट एंड ब्रिंग बैक आउट ऑफ स्कूल एंड ड्रॉप आउट चिल्ड्रन. विच स्टेट प्लान्स टू रेडियो कॉलर हर्ड लीडिंग एलिफेंट्स अहेड ऑफ द 2027 हरिद्वार कुंभ मेला? ये स्टेट है उत्तराखंड. हरिद्वार की बात आ गई तो उत्तराखंड ही होगा. Implemented by Uttarakhand Forest Department with the Wildlife Institute of India. बेनिफिट क्या है? Enables timely alerts, guides elephants away from populated areas and improves crowd management during the Kumbh Mela. The West Bengal government has launched a specialized bike-borne patrol squad of trained female police officers. What is the official name of this squad? तो वेस्ट बंगाल का ये स्क्वाड है दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड. 24/7 हेल्प डेस्क स्टेब्लिश की गई 500 पुलिस स्टेशन में. कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन हो सकता है थ्रू द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एंड साइबर हेल्पलाइन 1930. और गोल्डन आर की भी इसमें बात की गई है. अर्ली रिपोर्टिंग इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ फ्रीजिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन एंड रिकवरिंग लॉस्ट फंड्स. तो ये एक स्पेशलाइज्ड बाइक बॉर्न पेट्रोल स्क्वाड है ट्रेंड फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड. ठीक है. विच इंस्टीट्यूशन पार्टनर्ड विद द केरला गवर्नमेंट टू डिप्लॉय anam.ai weather stations for strengthening weather monitoring and climate smart agriculture? ये है IIT रोपड़. केरला गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है अंडर 100-day क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक्शन प्लान. ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव फार्म लेवल डिसीजन, बूस्ट क्लाइमेट रेजिलियंस एंड रिड्यूस क्रॉप लॉसेस. इसे डेवलप किया है IIT रोपड़ ने. त्र्यंबकेश्वर टेम्पल दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है महाराष्ट्र के अंदर. एंशियंट शिवलिंग डिस्कवर किया गया है यहाँ के अमृत कुंड से. ये जो है टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास है भारत का, मेंशन्ड इन शिव पुराण, स्कंद पुराण एंड पद्म पुराण. अब यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ टेम्पल दिए गए हैं, जैसे सिद्धि विनायक टेम्पल वर्ल्ड फेमस टेम्पल है यहाँ का. फिर विठोबा टेम्पल, कृष्ण भगवान को ये समर्पित है, विठोबा के नाम से वहाँ उनको जानते हैं. महालक्ष्मी टेम्पल है. फिर है तुलजा भवानी टेम्पल गॉडेस भवानी के लिए. साईं बाबा टेम्पल है, महालक्ष्मी टेम्पल, काला राम टेम्पल, खंडोबा टेम्पल. ये काफ़ी शिवा का फॉर्म है खंडोबा, ये वहाँ पर काफ़ी फेमस है, स्पेशली महाराष्ट्र के लोगों में काफ़ी मान्यता है यहाँ की. रेणुका देवी टेम्पल, एक वीरा देवी टेम्पल, अम्बा देवी टेम्पल. फिर है दगदू शेठ हलवाई गणपति, वकेश्वर टेम्पल और भूलेश्वर टेम्पल. Which state became the first in India to introduce artificial intelligence as a mainstream school subject from class 12 to classes 1st to 12? तो ये है पंजाब. पंजाब का इनिशिएटिव है सरबत.ai इनिशिएटिव, जिसमें 31.5 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा, जिसके तहत लाइव या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रोजेक्ट्स, असेसमेंट और LMS प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पर ये पढ़ाई मेन स्ट्रीम स्कूल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाई जाएगी. विच स्टेट लॉन्च्ड द डिजी रोवर्स स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन टू मॉडर्नाइज लैंड डिमार्केशन यूजिंग GNSS टेक्नोलॉजी? यह है उत्तर प्रदेश.
डिजी रोवर बेस्ड ऑन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। टारगेट क्या है? रिसॉल्व 79,000 प्लस पेंडिंग लैंड सर्वे एंड डिमार्केशन केसेस बाय 15 अगस्त 2026। और इसमें सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की। स्पेन बेस्ड सबमर ग्रुप हैज़ अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $2 बिलियन इन विच इंडियन स्टेट, ये स्टेट है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट है। सिक्किम माउंटेनियरिंग शेयरिंग सोडेन recently scaled Mount Elbrus, the highest peak of which continent? माउंट एल्ब्रस यूरोप की हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 5,642 मीटर। 7 समिट स्टेटस, मतलब 7 समिट चैलेंज होता है, उसी का ये पार्ट था इनका, जिसमें इनकी ये सेकेंड सक्सेसफुल एसेंट है। इससे पहले अगस्त 2025 में माउंट किलिमंजारो में भी इन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी की थी। बेंगलुरु secured with position among Asia's AI native startup clusters, reinforcing India's innovation leadership। तो ये सेकंड है बेंगलुरु की रैंक इसमें एशिया में इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। बीजिंग नंबर 1 पर है एशिया में, बेंगलुरु हमारा आता है सेकंड पर। ग्लोबली बेंगलुरु की रैंक है 15th अमंग द टॉप 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिसकी वैल्यू हम देखें $153 बिलियन की है। बेंगलुरु इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट AI टैलेंट हब with 6 lakh AI and ML professionals. India's first commercial scale coal to ammonium nitrate project has been launched in which state? इसे ओडिशा में लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा इसके लिए फॉर इंडियाज कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट एट लखनपुर झारसुगड़ा ओडिशा। ये प्रोजेक्ट है 25,016 करोड़ रुपए का, डेवलप्ड बाय भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड, जो कि भेल कोल इंडिया लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। Which state has recently launched the AI policy 2026-31 2026 से 31 तक ग्रोथ रोड मैप? तो ये झारखंड आ जाता है। इसे अनाउंस किया गया ड्यूरिंग द नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन 2026 इन न्यू दिल्ली। स्टार्टअप गोल है 1,000 AI स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना और 1 लाख से ज़्यादा AI इनेबल्ड जॉब्स को क्रिएट करना। In which state did Prime Minister Narendra Modi dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the नेशन? ये स्टेट है राजस्थान, जहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट रिफाइनरी इनॉग्रेट किया गया है। और यहाँ पर हमारे स्टेट्स के करंट अफेयर जुलाई के ख़त्म होते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे नेशनल करंट अफेयर्स पर। अब यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 रिसेंटली पास्ड बाय द लोकसभा प्राइमरीली एम्स टू। इस बिल का एम क्या है? टू स्ट्रेंथन प्रोविजंस टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स एंड एग्जामिनेशन मैल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एग्जामिनेशन। सिंपली हमें पता ही है पेपर लीक के लिए कितना ज़्यादा विरोध हुआ सरकार का, मांगे की गई कई सारी, तो उन्हीं सब के जवाब में ये बिल लेकर आया गया है लोकसभा में। नाम है इसका पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। इसके ज़रिए पेपर लीक और एग्ज़ाम में जो फ्रॉड होता है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन इसमें दिया गया है, जैसे कि मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की और 50 लाख रुपए फ़ाइन। और अगर ऑर्गेनाइज्ड एग्ज़ाम फ्रॉड हुआ है तो उसमें मिनिमम 7 साल की जेल और फाइन 10 करोड़ तक का, ये इसमें रखा गया है बिल में। अब यहाँ पर जो मेजर पार्लियामेंट्री एक्ट्स या फिर बिल्स हैं 2024 से लेकर 2026 के, उनको यहाँ रिवाइज़ कर लेते हैं। तो अभी 2026 के देखें जो पास हो चुके हैं ऐसे बिल जो एक्ट बन चुके हैं। ये तो है पहला बिल, ठीक है, ये भी पास हो गया है। स्ट्रिक्टर एंटी पेपर लीक लॉ है इसके अंदर, ट्रायल्स विद इन 3 मंथ्स आफ्टर चार्जशीट। फिर है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2026 का। इसके ज़रिए डीक्रिमिनलाइज या फिर रैशनलाइज किया गया है माइनर ऑफेंसेस को अक्रॉस 80 सेंट्रल एक्ट्स। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026, ये भी पास हो चुका है। एक्सपेंस वेलफेयर लीगल रिकॉग्निशन एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। और फिर है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 का। रिसॉल्व पेंडिंग आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच जो एडमिनिस्ट्रेटिव और असेट शेयरिंग इश्यूज़ हैं उन्हें रिसॉल्व करने के लिए इस बिल को लेकर आया गया, जो कि पास हो चुका है। फिर अब 2025 में जो लेकर आए गए हैं जैसे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, ये BCCI को RTI के अंदर लेकर आता है। रिफॉर्म्स स्पोर्ट्स गवर्नेंस मैंडेट्स एथलीट एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2025 का जो पास हुआ है। अलाउज मल्टीपल पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन वन एरिया, प्रोटेक्ट्स फार्म सब्सिडीज। नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025 का। ये GST कंपनसेशन सेस को रिप्लेस करता है विद हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस।
2024 के कुछ एक्ट देखें, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 का, ये भी एंटी पेपर लीक लॉ है। पेनल्टीज इसमें 1 करोड़ रुपए की रखी गई थी फॉर ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 का, डीक्रिमिनलाइज करता है ये माइनर पोल्यूशन रिलेटेड वायलेशंस को, रिप्लेसेस जेल विद फाइन्स। नेक्स्ट है वस्त्र उत्सव 2026 ऑर्गेनाइज्ड टू शोकेस इंडियाज रिच टेक्सटाइल हेरिटेज एंड प्रमोट ट्रेडिशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। इसे नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रेंड्स ऑफ दक्षिणा चित्र चेन्नई, शोकेसेस हैंडलूम्स, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट एंड सस्टेनेबल फैशन। ये आर्टिसंस, वेवर्स, डिज़ाइनर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और 50 एग्जीबिशन स्टॉल्स को इसमें फीचर किया गया। द एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस ऑफ शास्त्रार्थ रिसेंटली हाईलाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग मन की बात इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसे डिस्क्राइब किया जाता है एज अ फॉर्मल स्कॉलरली डिबेट एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशन। 135th एपिसोड आया था मन की बात का पीएम मोदी का, जिसमें उन्होंने इसे मेंशन किया। ये एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्कॉलरली डिबेट बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एविडेंस, जिसे कहते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्र का मतलब क्या है? स्क्रिप्चर्स या फिर नॉलेज, और अर्थ मतलब मीनिंग या फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना। और यहाँ पर कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं। एंशियंट यूनिवर्सिटी भारत की, तो पहले है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो तक्षशिला पंजाब में, अब पाकिस्तान के हिस्से में है वो। वहाँ पर इसकी लोकेशन है। ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू प्रिंस दुर्योधन। 6th सेंचुरी BC इसका टाइम पीरियड है। ये अर्ली बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। चाणक्य कंपोज्ड अर्थशास्त्र यहाँ पर, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और चरक, इनके द्वारा यहाँ पर पढ़ाई की गई। हुनास के द्वारा, जो हूण थे उनके द्वारा 5th सेंचुरी CE में इसे डिस्ट्रॉय किया गया। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा राजगीर बिहार में है। कुमारगुप्त फर्स्ट, गुप्ता डायनेस्टी इसके फाउंडर थे। 5th और 12th सेंचुरी CE के बीच का इसका पीरियड है। वर्ल्ड फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है ये। टॉट मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आर्ट्स। विजिटेड बाय ज़ुआंगज़ांग एंड आई किंग। इसे बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था 1193 CE में। नेक्स्ट है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर बिहार के अंदर। धर्मपाल इसके फाउंडर हैं, पाल डायनेस्टी के। इसका टाइम पीरियड है 8th से 12th सेंचुरी CE का। मेजर सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म है ये। फेमस फॉर सेंट्रल स्तूपा एंड टेराकोटा पैनल्स। इसे भी बख्तियार खिलजी ने 1203 CE में डिस्ट्रॉय कर दिया। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, बिहार शरीफ बिहार के अंदर, गोपाल के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये फाउंडर थे पाल डायनेस्टी के। 8th से 12th सेंचुरी CE इसका भी टाइम पीरियड है। सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ये एंशियंट इंडिया की। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, इसे भी बख्तियार खिलजी ने 1193 में डिस्ट्रॉय किया। नेक्स्ट है जगत दाला यूनिवर्सिटी, वरेंद्र बांग्लादेश के अंदर है ये। रामपाल, पाल डायनेस्टी के रूलर के द्वारा इसे फाउंड किया गया। 11th से 12th सेंचुरी CE इसका टाइम पीरियड है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ये, नोन फॉर टेराकोटा प्लेक्स, स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस। डिक्लाइंड आफ्टर द फॉल ऑफ पाल एम्पायर। नेक्स्ट है वल्लभी यूनिवर्सिटी, वल्लभी गुजरात में है, भावनगर में। मैत्रक डायनेस्टी इसके फाउंडर है। 6th से 12th सेंचुरी CE इसका टाइम पीरियड है। मेजर सेंटर ऑफ हीनयान बुद्धिज्म। स्कॉलर्स गुणमती एंड स्थिरमती, इनके द्वारा यहाँ पर पढ़ाई की गई, और अरब इन्वेजन के द्वारा ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया 8th सेंचुरी CE में। नेक्स्ट है पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, उड़ीसा के अंदर है। एम्परर अशोका के द्वारा इसे फाउंड किया गया 3rd सेंचुरी BC से 11th सेंचुरी CE इसका टाइम पीरियड है। लोकेटेड इन ओडिशाज डायमंड ट्रायंगल। इसे ज़ुआंगज़ान ने भी विजिट किया यहाँ पर, एंड इट वाज डिक्लाइंड बाय 11th सेंचुरी CE। सोमपुरा महाविहार, ये पहाड़पुर बांग्लादेश के अंदर है। धर्मपाल के द्वारा इसको फाउंड किया गया 8th से 12th सेंचुरी CE टाइम पीरियड है। इट इज़ अ सेंटर फॉर बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। इन्फ्लुएंस्ड साउथ ईस्ट एशियन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है शारदा पीठ टेम्पल यूनिवर्सिटी, ये है नीलम वैली, पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, POK में। इसके फाउंडर अननोन है। एंशियंट पीरियड की है ये यूनिवर्सिटी। फेमस फॉर शारदा स्क्रिप्ट, एसोसिएटेड विद आदि शंकराचार्य, कल्हण, कुमाराजीव और थोनमी संभूता। डिक्लाइंड ओवर टाइम ड्यू टू इन्वेशंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR इज एस्टेब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च एट विच लोकेशन। ये है केलोंग, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन C करेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फोकस एरियाज हैं
हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन, एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी, हेप, HACE, इन्फेक्शियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नेक्स्ट आते हैं ICMR के डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय? डॉक्टर राजीव बहल हैं। इन जुलाई 2026 द 31st दिव्य कला मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? इसे कोलकाता के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। 31st एडिशन था इसका। इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं कोलकाता के अंदर। ऑब्जेक्टिव था इसका प्रमोट सेल्फ रिलायंस, इंक्लूजन, डिग्निटी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन। What is the name of India's first solar powered water purification van recently launched? इसका नाम है जलयान। कंट्री का पहला सोलर पावर्ड वाटर प्योरिफिकेशन वैन है ये। इसे CSIR CSMCRI ने डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद राइट वाटर सॉल्यूशंस। द मोबाइल यूनिट प्योरिफाइज वाटर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज यूजिंग RO एंड UF टेक्नोलॉजीज। Bharat Tex 2026, India's largest global textile event, will be hosted from 14 to 17 July 2026 at which venue? ये वेन्यू है भारत मंडपम नई दिल्ली। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल एग्जीबिशंस है ये, जिसे भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इंस्पायर्ड बाय PM नरेंद्र मोदीज 5F विजन, जो जिसमें 5F में फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन आता है। India's first AI powered bird sanctuary will be developed at which location? इसे थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी में डेवलप किया जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडिया का पहला AI powered bird sanctuary. An AI based bird detection and monitoring center will track species and movement patterns. थाने क्रीक एक वेटलैंड है नियर मुंबई एंड नवी मुंबई, इज फेमस फॉर अट्रैक्टिंग माइग्रेटरी फ्लेमिंगोज। Which date has been declared a state government holiday to mark Shyama Prasad Mukherjee's 125th बर्थ एनिवर्सरी? तो ये है 6 जुलाई। 6 जुलाई को इनका जन्म हुआ था बंगाली फैमिली में कलकत्ता के अंदर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज इलेक्टेड टू बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द ईयर 1929। 33 साल की उम्र में ये यंगेस्ट वाइस चांसलर बने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। 1934 में भारतीय जनसंघ की इन्होंने स्थापना की, विच इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ मॉडर्न डे भारतीय जनता पार्टी। और जो बंगाल का स्टेट बजट अभी 2026-27 का आया है, उसमें ये डिक्लेरेशन हुई है कि 6 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट हॉलीडे के रूप में डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा 125 फुट टॉल स्टैचू श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इंस्टॉल किया जाएगा इनके एंसेस्ट्रल विलेज जीरत में। ठीक है, जिस पर काम चल ही रहा है, आप देख रहे हैं पिक्चर में। नेक्स्ट है विच पोर्ट हैज़ रिसेंटली बिकम इंडिया सेकेंड पोर्ट आफ्टर विशाखापट्टनम पोर्ट टू अचीव लैंडलॉर्ड पोर्ट स्टेटस? ये है कामराजार पोर्ट लिमिटेड। अभी जो इसमें रिसेंट में अपग्रेडेशन की गई है और इसको और ज़्यादा एडवांस बनाया गया है, उसके बाद इसे ये स्टेटस मिला है। हैंडलूम हैकाथॉन 2026 हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर हैंडलूम हैकाथॉन को। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी? ये है कर्नाटका। इंडिया की पहली गवर्नमेंट AI यूनिवर्सिटी कर्नाटक के CM के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है, जो कि हैं DK शिव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल हेरिटेज? ये है ट्राइब X। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेटेड बाय यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुआल ओराम। कहाँ पर लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसके अंदर 20 फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, 5 UGC रिकॉग्नाइज्ड 1 ईयर हाइब्रिड PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स, और MOU पार्टनर है इसमें संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी की। विच मेट्रो नेटवर्क इज सेट टू लॉन्च ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विसेज सून? ये है कोलकाता मेट्रो, जिसमें ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन यहाँ पर ये ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी 12 स्टेशन के अंदर। और इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल ये भी हुगली रिवर पर ही है, कोलकाता मेट्रो में ही। कोलकाता मेट्रो स्टेब्लिश कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 में। द मन्नम स्मृति मंडपम इनॉग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट C.P. राधाकृष्णन इज लोकेटेड इन विच सिटी? ये है नई दिल्ली के अंदर। अब देखिए ये ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इनफैक्ट यहाँ भी इसका नाम देखते हुए, लेकिन नई दिल्ली में है इसलिए याद रखना है। ऑर्गेनाइज्ड बाय नायर सर्विस सोसाइटी दिल्ली। ये जो है NSS नायर सर्विस सोसाइटी, इसके फाउंडर हैं मन्नाथू पद्मनाभन। 1914 में इसको इस्टेब्लिश किया था, तो इन्हीं को सम्मान देते हुए मन्नम स्मृति मंडपम इसे दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा।
द विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच थीम? इसे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत इस थीम के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थ्रू माई भारत। थीम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट विकसित भारत एट 2047 एंड क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट सब्सटेंस अब्यूज। Who flagged off India's first hydrogen-powered train, the Namo Green Rail, on 17 जुलाई 2026? ये है नरेंद्र मोदी। नमो ग्रीन रेल इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन है जिसे पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया जिंद रेलवे स्टेशन हरियाणा से, और इसका रूट है जिंद से सोनीपत 89 किलोमीटर का सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। Which state recently hosted the 6th लोक संवर्धन पर्व? ये स्टेट है उत्तराखंड। 6th एडिशन इस पर्व का होस्ट किया गया उत्तराखंड के द्वारा, इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था इन पार्टनरशिप विद अ स्टेट गवर्नमेंट जो कि है उत्तराखंड सिंस द फेस्टिवल बिगेन इन 2024। नेक्स्ट आते हैं ONGC रिसेंटली ड्रिल्ड द सेकेंड जियोथर्मल वेल इन विच रीजन? एडवांसिंग इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। ये है लद्दाख। डेवलप्ड बाय ONGC एनर्जी सेंटर। पर्पस है टू सपोर्ट इंडियाज फर्स्ट 1 मेगावाट पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट। A weekly insulin icodec, the world's first once weekly basal insulin has been introduced by which country? इसे इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। टारगेट पेशेंट्स हैं इसके एडल्ट्स विद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। reduces insulin injection from 365 to 52 per year. ऑब्जेक्टिव है to improve treatment adherence by reducing the burden of daily insulin injections. तो अच्छी चीज़ है ये। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? ये अल्बानिया से संबंधित है। फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट लिंक्ड टू जारेद कुशनर। ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, इंश्योर ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, प्रिवेंट करप्शन एंड स्टॉप द रिजॉर्ट प्रोजेक्ट। इंडिया रिसेंटली लॉन्च द पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स विद विच कंट्री? ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। इन सारे फील्ड में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये पार्टनरशिप लॉन्च की गई है। बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक? ये है बैंकॉक, थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर और ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन। विच कंट्री रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल फ्रीट ट्रेन अंडर अ क्रॉस बॉर्डर रेल लॉजिस्टिक्स इनिशिएटिव? ये कंट्री है नेपाल। ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्रीट ट्रेन टू नेपाल अंडर द रिवाइज्ड इंडिया नेपाल रेल ट्रांजिट प्रोटोकॉल ये शुरू हुआ है। पहला कंसाइनमेंट जो गया है कोलकाता पोर्ट से विराटनगर नेपाल में विदाउट बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट पहला कंसाइनमेंट पहुंचा दिया गया है। इंडिया एंड किर्गिस्तान रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज इन विच सिटी? ये शहर है बिश्केक। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, जहाँ पर ये सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज़ को इनॉग्रेट किया गया है। सेंटर का नाम है मानस एंड महाभारत सेंटर, इस्टेब्लिश्ड बाय मानस नेशनल एकेडमी। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ में 7 किर्गिज़ यूनिवर्सिटीज़ ने कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेटिव लीडर केइको फुजिमोरी was declared the winner of the 2026 presidential runoff election in which South American country? ये है पेरू। ऑप्शन सी करेक्ट है। पेरू में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये जो है केइको फुजिमोरी इनकी जीत हुई है इनके 4th अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, पेरू की कैपिटल है लीमा। साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका में साइज़ के अकॉर्डिंग 3rd लार्जेस्ट कंट्री है ये आफ्टर ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। बॉर्डर्स इसके लगते हैं इक्वाडोर, ब्राज़ील, बोलीविया और चिले से, और पैसिफिक ओशियन में इसकी वेस्टर्न कोस्ट लाइन लगती है। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग और इकोनॉमी में। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना हम 1 लाइनर फॉर्म में इनको कवर कर लेते हैं, बैंकिंग और इकोनॉमी वाले मेनली। तो आरबीआई ने इम्प्लीमेंट किया रिवैम्ड इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम को फ्रॉम जुलाई 1, रिप्लेसिंग द 2021 फ्रेमवर्क वाइल रिटेनिंग द वन नेशन वन ओम्बुड्समैन अप्रोच। फेडरल बैंक बिकेम फर्स्ट इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक टू रिसीव अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग।
HSBC India, NPCI, and JP Morgan Payments partnered to enable real-time FX settlement for cross-border UPI transaction. एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया स्मार्ट राइज रिटायरमेंट प्लान ऑन 16 जुलाई 2026. कोटक महिंद्रा बैंक एक्वायर्ड पीयूष बैंक इंडियाज रिटेल प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस फॉर 282 crore rupees. ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड an $850 million loan to support rooftop solar expansion under the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया प्रॉमिस टू सिक्योर नॉन लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया FinSpark 26 और नेशनल साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन जिसकी थीम है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग. DBS Bank was named the world's best corporate bank 2026 by Global Finance magazine. Next, Punjab and Sindh Bank marked its 119th Foundation Day by launching new digital banking initiatives to enhance customer service and operational efficiency. Ebix Cash World Money became India's first non-bank entity to receive a perpetual AD Category 2 license from the RBI. SBI is set to become the first Indian bank to issue Basel III compliant additional Tier 1 perpetual bonds. PNB partnered with the Andhra Pradesh government to establish India's first bank-led quantum finance hub at Amravati Quantum Valley. AU Small Finance Bank and Zegal ने लॉन्च किया AU Zegal co-branded retail credit card with UPI and contactless payment rewards. वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $890 million फाइनेंसिंग पैकेज टू बूस्ट रूफटॉप सोलर अडॉप्शन अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. PNB ने साइन किया MOU विद द डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन टू इंटीग्रेट AI powered multilingual services into banking. Bank of Baroda partnered with Japan's Mizuho Bank to strengthen collaboration in M&A financing and related financial services. Bajaj Finance and Spydra ने लॉन्च किया इंश्योर चेन और ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म टू मॉडर्नाइज इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर. अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स पर. तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच 2 टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल. ये 2 टीम्स अर्जेंटीना और स्पेन रही. 2026 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ 19 जुलाई से 2026 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल 19 जुलाई के दिन हुआ अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में. अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल जीता और स्पेन ने फ्रांस को हराकर जीता. अर्जेंटीना का रिकॉर्ड देखें तो 7 मैचेस खेले थे अर्जेंटीना ने, सातों के सातों जीते हैं. टॉप परफॉर्मर रहे लियोनेल मेसी जिन्होंने 8 गोल्स और 4 असिस्ट किए. स्पेन का रिकॉर्ड देखें तो स्पेन ने कंसीडर्ड ओनली 1 गोल. और फाइनल्स में जीता कौन? स्पेन जीता है जिसका ये सेकेंड टाइटल है, सेकेंड वर्ल्ड कप का टाइटल है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ अवार्ड्स देख लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप में किसको किसको मिले हैं. बॉल अवार्ड्स देखें तो गोल्डन बॉल रॉड्री को मिला, सिल्वर बॉल लियोनेल मेसी को, ब्रॉन्ज बॉल किलियन एम्बापे को. बूट अवार्ड्स में गोल्डन बूट किलियन एम्बापे, सिल्वर बूट लियोनेल मेसी को, ब्रॉन्ज बूट जूड बेलिंगम को. गोल कीपिंग में गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला उनाई साइमन को. यूथ अवार्ड्स में फीफा बेस्ट यंग प्लेयर का पाउ क्यूबार्सी को मिला. फेयर प्ले अवार्ड में फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला नेदरलैंड्स को. और फीफा चैम्पियनशिप रिंग्स ये स्पेशल रिकॉग्निशन था जो कि स्पेन नेशनल टीम को दिया गया. हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द ISSF वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड इन हांगझोउ चाइना. इसमें भारत ने 4 मेडल्स जीते हैं. इन 4 में 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं. अब इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता सोनम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने, 2 ब्रॉन्ज ये जीते हैं 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट के अंदर कंबाइंड. ठीक है, गोल्ड जीता है ईशा सिंह ने वुमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में. और सिल्वर जीता है सैन्यम विज ने वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में. इसके अलावा मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता वुमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में. नेक्स्ट है हु वन द विंबलडन 2026 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल. ये जीता है लिंडा नॉस्कोवा ने. अब यहाँ पर सारे चैंपियंस देख लेते हैं विंबलडन के. मेन सिंगल्स का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता, इटली के प्लेयर हैं. वुमेन्स सिंगल्स लिंडा नॉस्कोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं. मेंस डबल्स का टाइटल हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन ने जीता है. वुमेन्स डबल्स का गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने जीता है. और मिक्स डबल्स का मार्सेलो एरेवालो और जेलेना ऑस्टापेंको ने जीता है. मीराबाई चानू वन विच मेडल एट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स. ये है गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया. 3 टाइम कॉन्जिक्यूटिव लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन ये बन गई हैं अब
2018, 2022 और अब 2026 में भी इन्होंने जीता है। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिक्योर किया इन्होंने, सेट अ कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड विद एन 85 kg स्नैच। ग्लासगो में अभी जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, भारत ने टोटल 39 मेडल्स जीते हैं इसमें, जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अब इसमें सिर्फ बॉक्सिंग में देखे जाएं तो 7 गोल्ड और 3 सिल्वर रहे। गोल्ड जो 7 हैं कौन कौन है? साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति गंगहास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवच और अंकुश पंगल। सिल्वर मेडल 3 लोगों ने जीते, लवलीना बोरगोहेन, जादूमणि सिंह और नरेंद्र बहरवाल। जूडो में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है। गोल्ड मेडल 2 हैं अस्मिता दे और हर्ष सिंह के, सिल्वर मेडल यामिनी मौर्य ने जीता और ब्रॉन्ज मेडल उन्नति शर्मा के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग और पैरा पावर लिफ्टिंग में, जिसमें 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते भारत ने। 1 गोल्ड रहा मीराबाई चानू का। फिर सिल्वर मेडल्स जो हैं ऋषिकांता सिंह, मथु पंडी राजा ने, ज्ञानेश्वरी यादव, वल्लूरी अजय बाबू, हरजिंदर कौर और लवप्रीत सिंह ने जीते हैं सिल्वर मेडल। और ब्रॉन्ज मेडल रहे बिंदिया रानी देवी और झांडू कुमार। नेक्स्ट है पैरा एथलेटिक्स, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भारत का रहा। 3 गोल्ड हैं दिलीप गवित, शर्मिला धनकर और सोमन राणा का। सिल्वर मेडल्स रहे मोहम्मद बसील और शुभम जुयाल का और ब्रॉन्ज मेडल जीता शिल्पा शैला ने। नेक्स्ट है ट्रैक, फील्ड और पैरा एथलेटिक्स में 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। इसमें सिल्वर जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा, गुलवीर सिंह। नीरज चोपड़ा का देखिए इन्होंने सिल्वर जीता विद 85.83 मीटर थ्रो। ठीक है, गुलवीर सिंह, सर्वेश कुशारे, मुरली श्रीशंकर और प्रवीण चित्रावल, इन्होंने जीते सिल्वर। और ब्रॉन्ज जीता गुलवीर सिंह, यशवीर सिंह, तेजस्विन शंकर, सीमा कालीरामना और सेल्वा प्रभु थिरुमरान ने। नेक्स्ट है हु वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। ये हैं सौरभ गांगुली, 12th इंडियन क्रिकेटर बने हैं ये ऑनर रिसीव करने वाले। अनाहत सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप इन विच कैटेगरी। तो ये गर्ल्स सिंगल्स कैटेगरी में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप इन्होंने जीती है और पहली इंडियन बनी है ये जीतने वाली। ठीक है, कनाडा में ये हुई थी 2026 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। इजिप्ट की रुकैया सलेम को इन्होंने फाइनल में हराया और ये जीता है। मेडल टैली यहाँ पर अनाहत सिंह की दी गई है, जो अलग अलग टूर्नामेंट इन्होंने खेले हैं और जिसमें चैंपियन रही हैं। जैसे 2026 में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती, स्क्वैश ऑन फायर ओपन जीता, स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता मिक्स टीम के अंदर, और एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल, मिक्स्ड में भी और वुमेंस डबल्स में। ठीक है, 2 गोल्ड जीते थे। फिर देखिए हम वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता 2025 में। 2023 एशियन गेम्स में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते वुमेंस टीम में और मिक्स डबल्स में। 2023 ब्रिटिश जूनियर ओपन में इन्होंने ये इसमें चैंपियन रही। 2023-25 के इंडियन नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में चैंपियन रही। 2022 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यूएस जूनियर ओपन में चैंपियन रही और पहली इंडियन बनी इसमें चैंपियन बनने वाली। फिर है 2019 में ब्रिटिश जूनियर ओपन जिसमें ये चैंपियन रही। हु बिकेम इंडियाज़ 99th चेस ग्रैंड मास्टर। ये हैं राथनवेल VS, 25 साल के हैं, कोयम्बटूर तमिलनाडु से चेस प्लेयर हैं और अभी ये 99th चेस ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं। यहाँ पर 90th से लेकर 98 पूरे दिए गए हैं। ग्रैंड मास्टर हमारे 90th हैं AR इलम पार्थी तमिलनाडु से, 91st राहुल VS तमिलनाडु से, 92nd आर्यन वार्ष्णेय दिल्ली से, 93rd आरव डेंगला महाराष्ट्र से, 94th मयंक चक्रवर्ती असम से, 95th अरोन्यक घोष वेस्ट बंगाल से, 96th इथान बाज गोवा से, 97th हर्षवर्धन GB तमिलनाडु से और 98th अश्वथ S तमिलनाडु से। विच डुओ रिसेंटली वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, विमेन और मेन दोनों ही कैटेगरीज में रिस्पेक्टिवली। तो ये रहे हैं लॉरेन बेल और मुशफिकुर रहीम। लॉरेन बेल इंग्लैंड की फास्ट बॉलर हैं और मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के वेटरन बैटर हैं। हु वॉन द 2026 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स रिसेंटली। ये जीता है जॉर्ज रसेल ने। मैक्स वर्स्टैपन इसमें रनर अप रहे। विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2026। ये हैं अजिंक्य रहाणे, फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट इन्होंने अभी अपनी अनाउंस की है। पॉपुलरली इन्हें जिंक्स के नाम से जानते हैं।
वो बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू स्कोर एन ODI सेंचुरी एट लॉर्ड्स, ये बने हैं रोहित शर्मा, पहले इंडियन बने हैं। एट 39 years 80 days ही बिकेम इंडियाज ओल्डेस्ट इंटरनेशनल सेंचुरियन, सचिन तेंदुलकर को सरपास करके। Who became the first woman to enter the Lord's Owners Board with a 5-wicket haul at Lord's in July 2026, ये हैं क्रांति गौड़, पिक्चर में भी इनको आप देख रहे हैं, याद रखिएगा इनका नाम। Which Indian badminton player created history by winning the जापान ओपन 2026 टाइटल, पिक्चर में देखकर समझ ही गए हैं, PV सिंधु हैं। BWF जापान ओपन टाइटल इन्होंने जीता है जो कि टोक्यो जापान में हुआ, पहली इंडियन बनी है जिन्होंने ये टाइटल जीता है अकाने यामागुची को हराकर। Who won the Belgian Grand Prix 2026 held in July 2026, ये जीता है किमी एंटोनेली ने, मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और चार्ल्स लेक्रेक को इन्होंने हराया है। Who won the 2026 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता चार्ल्स लेक्रेक ने, जॉर्ज रसेल इसमें रनर अप रहे। Who won the gold medal at the मेन्यूअर्स इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप 2026, ये हैं एस रोहित कृष्णा, इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेन्यूअर्स इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप में जो कि फ्रांस के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है निकोलास ओटामेंडी हु रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल इन 2026 रिप्रेजेंटेड विच कंट्री, ये रिप्रेजेंट करते हैं अर्जेंटीना को और अभी इन्होंने 17 साल के करियर के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस से जिन प्लेयर्स ने अपनी रिटायरमेंट ले ली है, अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, वो सभी दिए गए हैं। जैसे रविंद्र जडेजा क्रिकेट से हैं, ये इन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है। मैनुअल न्यूअर जर्मनी के फुटबॉलर हैं। नेमर जूनियर ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं। रियाद महराज ये अल्जीरिया के फुटबॉलर हैं। सैडियो माने सेनेगल के फुटबॉलर हैं। गिलर्मो ओकोआ मैक्सिको के फुटबॉलर हैं। ये सभी सभी ने अपनी रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल मैचेस से। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। फिर हेनरिक क्लासन ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। ये सारे क्रिकेट फील्ड से हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। जेम्स मिलनर इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं और जिनसन जॉनसन इंडिया के एथलेटिक्स जिन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स। What is the name of the official mascot unveiled for the 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 in Delhi? पिक्चर में देख रहे हैं मोर है ना, मयूर है इसका ऑफिशियल मैस्कॉट जिसे अनवील किया गया दिल्ली के अंदर, अनवील्ड बाय दिल्ली CM रेखा गुप्ता त्यागराज स्टेडियम में। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय पीकॉक जो कि इंडिया का नेशनल बर्ड है। होकाटो होटोजे सेमा रिसेंटली टॉप्ड द वर्ल्ड रैंकिंग्स इन विच पैरालंपिक इवेंट, ये है शॉट पुट F57, वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं ये इन मेंस शॉट पुट F57 में। नागालैंड और इंडियन आर्मी को ये रिप्रेजेंट करते हैं और पेरिस पैरालंपिक 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। इसके अलावा अति विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिल चुका है और पहले पैरालंपियन हैं टू रिसीव इट। ठीक है, और अर्जुन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। विच टीम वन अ रिकॉर्ड 7th ICC Women's T20 वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन द 2026 फाइनल, ये ऑस्ट्रेलिया है। रनर अप इसमें इंग्लैंड रहा, ऑस्ट्रेलिया ने ये जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। टॉप स्कोरर इसमें नेट सिवर ब्रंट रही। टॉप परफॉर्मर्स ऑस्ट्रेलिया की बेथ मोनी और फॉयब लिचफील्ड रही। प्लेयर ऑफ द मैच थी बेथ मोनी ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट आते हैं विच फुटबॉलर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल इन द 2026 फीफा वर्ल्ड कप, ये है नेमर जूनियर, पीछे भी हम इनको देख चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। 23rd एडिशन था ये, अच्छे से याद रखिएगा। होस्ट कंट्रीज थी USA कनाडा मैक्सिको। 48 टीमों ने भाग लिया। 104 मैचेस हुए। 11 जून को शुरू हुआ, 19 जुलाई को इसका फाइनल था। ओपनिंग मैच हुआ मेक्सिको सिटी में, फाइनल मैच USA में हुआ 16 सिटीज़ में। ठीक है, किया गया ये मैच पूरा कंप्लीट। इससे पहले का एडिशन 2022 में कतर में हुआ और 2030 में 100th एनिवर्सरी होगी इसकी, क्योंकि 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहला वर्ल्ड कप खेला गया था। तो अब 100 साल इसके पूरे हो जाएंगे 2030 में। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विनर कौन रहा है? स्पेन रहा है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप सबको। हेदर नाइट हु रिसेंटली अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री, हैं इंग्लैंड से, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करती हैं। कैप्टन भी रह चुकी हैं। 2017 ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल जो इंग्लैंड ने जीता, इन्हीं की कैप्टनसी में जीता था। और ये भी याद रख सकते हैं, इंडिया ने जीता है हिस्टोरिक फर्स्ट वुमेंस टेस्ट एट लॉर्ड्स अगेंस्ट इंग्लैंड। यहाँ पर हमारे पूरे हो गए हैं स्पोर्ट्स के।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिया अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026, व्हाट वाज इट्स रैंक अमंग 167 कंट्रीज। इंडिया की रैंक है इसमें 94th, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये UNSDSM के द्वारा रिलीज़ की गई। इंडिया का स्कोर बी का हाईएस्ट एवर स्कोर है 68.3 आउट ऑफ 100। इंडिया की इम्प्रूवमेंट देखें तो 2015 से लेकर अभी तक देखें 18 प्लेसेस ऊपर आया है भारत। 112वीं रैंक पर था 2015 में, अभी हम 94th पर आ गए हैं। टॉप रैंक्ड कंट्री है फिनलैंड, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। Next है, which Indian city has become the only Indian city to feature in the top 10 of the Happy City Index 2026? ये सिटी है जयपुर। ग्लोबल रैंक इसकी 6th है और टॉप 10 में आने वाली केवल एकमात्र इंडियन सिटी है ये। टॉप 5 सिटीज़ हैं लंदन, न्यूयॉर्क सिटी, पेरिस, टोक्यो, मैड्रिड। 6 पर है हमारी जयपुर। रैंकिंग का रीज़न क्या है? स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, रिच हेरिटेज, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, सस्टेनेबिलिटी एंड थ्राइविंग टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन द लेटेस्ट ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स? इसमें भारत आता है 3rd नंबर पर, इंडियन एयरफोर्स 3रे नंबर पर है, US और रशियन एयरफोर्स के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट अब इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर बात करें। 26 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। वायुसेना भवन नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मोटो है नभः स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। और एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होते हैं अभी ये द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल तेजपाल सिंह। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026? इसमें भारत है 125वें नंबर पर। इस इंडेक्स को पब्लिश करता है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। भारत 125th पर है आउट ऑफ 197 कंट्रीज़। लास्ट टाइम 124वें नंबर पर थे। टॉप पर है स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और फिनलैंड। इंडिया की मोबिलिटी रैंकिंग है 136, क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंक है 118 और इन्वेस्टमेंट रैंक है 94th। नेक्स्ट आते हैं, अब है अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024? तो ये फिल्म है आर्टिकल 370, जिसके डायरेक्टर हैं आदित्य सुहास जाम्भले। फिल्म की लीड जो है यामी गौतम है, NIA ऑफिसर बनी है इसमें, और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इसमें शाश्वत सचदेव। इसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। अभी यहाँ पर देखें थोड़ी सी और फिल्में, तो बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर ये रही स्वतंत्र वीर सावरकर, रणदीप हुड्डा हैं इसमें, इन्हें अवार्ड मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, इसका अवार्ड मिला है काल्की 2898 AD को, तेलुगु फिल्म है ये। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड 35 चिन्ना काथा काडू को मिला है, ये भी तेलुगु है। और बेस्ट डायरेक्शन के लिए अमरान को मिला है, ये भी तमिल मूवी है। यहाँ पर सिल्वर लोटस अवार्ड या रजत कमल अवार्ड दिए गए हैं। पीछे हमने जो देखिए गोल्डन लोटस अवार्ड्स थे, स्वर्ण कमल थे, यहाँ पर सिल्वर लोटस अवार्ड हैं। बहुत सारे हैं तो इसलिए अब इन सबको तो याद आप नहीं रख पाएंगे। देखिए ये और हैं, एक बार ज़रूर इनको रीड कर लीजिएगा। और इसके आगे नॉन फीचर फिल्म सेक्शन है, ये भी ढेर सारे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी है। इनमें से कुछ आप चाहें तो याद रख सकते हैं, जैसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए रामनवमी है, बेस्ट एनिमेशन फिल्म है टच्ड एज वाटर, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है भंगार, मराठी और इंग्लिश में है। इस तरह की कुछ चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखें, अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, कन्नड़ लैंग्वेज की बुक है, इसमें थोड़ा बड़ा सा है, पढ़ने में मुझे तकलीफ़ होगी तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन में बहुत गंदी करूँगी, इसलिए अब माफ़ कीजिएगा इसके लिए। नेक्स्ट, अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक के लिए संजीव श्रीवास्तव, हिंदी लैंग्वेज के लिए इन्हें दिया गया है 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग हिज विजिट टू जकार्ता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद इंडोनेशियाज हाईएस्ट सिविलियन ओनर, व्हाट इज इट कॉल्ड? इसे कहा जाता है बिंतांग आदिपूर्णा। इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन ओनर है जो दिया गया है PM मोदी को इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब टोटल ओनर 33 हो चुके हैं ग्लोबल अवार्ड्स जो PM मोदी को मिले हैं अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा। लेटेस्ट वाला ये इंडोनेशिया का ही है। हु विल रिसीव द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026? ये जो है अजीत डोभाल को दिया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 के लिए। तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, इनको दिया जा रहा है।
ठीक है, और ये प्रेजेंट किया जाएगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा 1 अगस्त 2026 को पुणे में। समृद्ध ग्राम recently won the World Summit on the Information Society Prize 2026 is a flagship initiative of which organization? ये है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। कैटेगरी है एक्शन लाइन C6 इनेबलिंग एनवायरमेंट, और WSIS फोरम 2026 जिनेवा के दौरान ये अवार्ड दिया गया है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी बेस्ड ऑन भारतनेट नेटवर्क। सर्विस सेंटर्स हैं समृद्धि केंद्रास, और सर्विस क्या यहाँ पर मिलती है? इंटीग्रेटेड डिजिटल एंड असिस्टेड फिजिकल सर्विसेज। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 56 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026? ये कंट्री है कोलंबिया, जो होस्ट है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का। भारत से 5 पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल हुए थे, उन सभी ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन कौन है ये? कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी। ठीक है, और कंट्रीज़ शेयरिंग रैंक 1 ये हैं चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, साउथ कोरिया, ताइवान और इंडिया। ओलंपियाड कोऑर्डिनेटर है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 58th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026? तो केमिस्ट्री ओलंपियाड में 4 अवार्ड भारत ने जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये ओलंपियाड ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। भारत पहली कंट्री बना हुज एंटायर टीम वन गोल्ड मेडल्स, और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं कौन कौन? देवदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंघला, कबीर चिल्लर और संदीप कुची। हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 37th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड? इसमें भारत ने 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर हैं, तो टोटल 4 हैं। ये जो है इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड ये हुआ था विल्नियस लिथुआनिया के अंदर। भव्या गुनवाल ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं सिल्वर मेडल जो 3 जीता है 3 लोगों ने, ये हैं सौमिल मैती, निशित कलानी और अनमोल कुमार। 4 ही पार्टिसिपेंट थे भारत से, इन चारों ने ही अवार्ड जीता है, मेडल जीते हैं। Which of the following was not awarded the Fields Medal 2026 regarded as the highest honor in mathematics? तो ये हैं टेरेंस ताओ। फील्ड मेडल 2026 के विनर्स हैं होंग वांग, यू डेंग, जॉन पार्डन एंड जैकब सिमरमैन। तो ये 3 जो हैं ये मेडलिस्ट हैं, टेरेंस ताओ इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं प्रेम के वोरा रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2026? इन्होंने जीता है राष्ट्रीय अशोक सम्मान, भारत सम्मान, नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव नई दिल्ली के अंदर। ऑनर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इलेक्ट्रिकल ट्रेड सेक्टर एंड एम्पावरिंग इंडियन MSMEs। Who has been selected to receive the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025? ये हैं आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी, ऑप्शन बी करेक्ट है। संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, इसके द्वारा प्रेजेंट किया गया अवॉर्डेड फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हवेली संगीत। अब आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी की बात करें तो 32 साल के हैं, 16th जनरेशन आचार्य हैं ऑफ द 450 ईयर ओल्ड गोस्वामी हवेली, कलूपुर, अहमदाबाद। हवेली संगीत की बात करें तो 550 साल पुराना डिवोशनल म्यूजिक ट्रेडिशन है पुष्टि मार्ग सेक्ट का, फाउंडेड बाय महाप्रभु वल्लभाचार्य। प्रिजर्व्स प्रबंध, ध्रुपद, धमर एंड कंपोजिशन ऑफ अष्टछाप पोएट्स। यहाँ 1 लाइनर में देख लेते हैं थोड़े नेशनल और इंटरनेशनल ओनर्स। सुदर्शन पटनायक ने जीता रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। शौर्य चक्र was conferred on Lieutenant Commander सूरज पारशर for his bravery during ऑपरेशन चुनतावाड़ी। परवीन शेख एंड डॉक्टर बरखा सुब्बा ने विटले अवार्ड जीता 2026 का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was recently conferred with the Order of the White Double Cross First Class by Slovakia। मेजर प्रभात मिश्रा ऑफ इंडियन आर्मी रिसीव्ड बिरर ब्रुक्स अवार्ड। 14th दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिला फॉर द ऑडियो बुक मेडिटेशंस इन धर्मशाला। Soma Mandal became the global winner of Cambridge Dedicated Teacher Awards 2026. Valluvan was honored as the United Nations Food and Agriculture Organization Soil Farmer Hero. Vishwanathan Anand was conferred the SJFI Gold Medal in June 2026 for his outstanding contribution to Indian chess. E. Jagrati recently won the Silver Award at National Awards for E-Governance. Janindra K. Jain बने हैं first Indian origin physicist to win the prestigious Wolf Prize. Recently India created history by winning its first ever gold medal in which sport? तो ये है रोइंग, ऑप्शन सी करेक्ट है। वर्ल्ड रोइंग कप हुआ 2026 का स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसमें भारत के गोल्ड मेडलिस्ट रहे लक्ष्य और उज्जवल कुमार। रनरअप था हांगकांग, और
भारत की हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड रोइंग कप गोल्ड है ये भारत का। विच ऑर्गेनाइजेशन वन द गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स AI पावर्ड मेंटल हेल्थ इनोवेशन प्लेटफॉर्म, ये है ICMR, प्रेजेंटेड बाय जितेंद्र सिंह, जयपुर में। पर्पस है टू सपोर्ट मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है? AI बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। Recently, Sunil Bharti Mittal received the 2026 US ISPF Leadership Award. He is the chairman of Bharti Enterprises. एनुअल लीडरशिप समिट के दौरान ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। ये समिट हुई थी वॉशिंगटन DC USA में। और रिकॉग्निशन क्यों दिया गया? इंडिया US इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए। The International Booker Prize has been renamed as the Bookman International Booker Prize. Bookman Philanthropies जो हैं इसके स्पॉन्सर बने हैं अभी, और इसके फाउंडर्स कौन हैं? दारिया बुकमैन और दमित्री बुकमैन। तो इस स्पॉन्सरशिप के कारण ही अब इसका नाम जो है ये हो गया बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। प्राइज़ मनी 1 लाख यूरो कर दी गई है, और ये ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में इक्वली शेयर की जाती है। शॉर्ट लिस्टेड ऑथर्स को 5,000 यूरो दिया जाता है, भले वो जीते ना जीते, जितने भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं उन्हें 5,000 यूरो मिलता है। अभी अवॉर्डी कौन है, विनर कौन है 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के? ताइवान ट्रैवलॉग जो लिखी गई है यांग शुआंगजी के द्वारा, इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस करियर अचीवमेंट अवार्ड। ये हैं जेम्स ग्रे। 79th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के दौरान इन्हें अवार्ड दिया गया। लोकार्नो में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है समिट्स, MOU और कॉन्फ्रेंसेस का। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड अ पैक्ट ऑन सस्टेनेबल वाटर कोऑपरेशन विद विच कंट्री? ये कंट्री है सऊदी अरबिया। ऑप्शन सी करेक्ट है। इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में सऊदी वाटर वीक के दौरान ये पैक्ट साइन हुआ ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में सस्टेनेबल वाटर कोऑपरेशन हो सके। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रेंथन्स द इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन द वाटर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 23rd नेशनल लेवल वाटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग वाज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये मीटिंग इंडिया और म्यांमार के बीच हुई, लेड बाय गोविंद मोहन इंडिया से और मेजर जनरल मिंथू म्यांमार से। इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर की लेंथ है 1643 किलोमीटर, जिसमें हमारे स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम ये बॉर्डर साझा करते हैं अपना। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये मीटिंग चलती रहती है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग, जिसका 23rd एडिशन था इंडिया और म्यांमार के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर वाज द 28th मीटिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी हेल्ड ऑन जुलाई 2026? ये मीटिंग कहाँ पर हुई? कोयम्बटूर में। इसमें चेयरपर्सन थे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। ये पहली मीटिंग थी आफ्टर द WII सोसाइटी वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ 3-year टर्म। नेक्स्ट है, इंडिया होस्टेड द 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग टू बूस्ट ग्लोबल कोऑपरेशन इन विच सेक्टर? ये सेक्टर है ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन का। क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया है। हेल्थ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम 11 ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। इसमें की डिस्कशंस जो थे ये फोकस थे ऑन पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। नेक्स्ट है, इंडिया होस्टेड ब्रिक्स मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन विच सिटी? ये शहर है नई दिल्ली। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। थीम थी इसकी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और ये जो ब्रिक्स कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, इट इज़ रूटेड इन द उदयपुर डिक्लेरेशन 2016 का और कजान डिक्लेरेशन 2024 का। विच सिटी होस्टेड द 5th बिम्स्टेक सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग? ये मीटिंग नई दिल्ली में हुई। 5th एडिशन था इसका, जिसको भारत ने होस्ट किया। फोकस एरियाज थे साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, ट्रैफिकिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड सैटेलाइट कोऑपरेशन। करंट चेयर बिम्स्टेक का है बांग्लादेश, और बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। वेयर वॉज द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2026 हेल्ड? तो ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर, अगेन ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फोकस्ड ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस
and responsible business conduct to support Viksit Bharat. In which city was the 3-day AI Champions for Digital Governance Summit held from July 13 to 15, 2026? ये भी नई दिल्ली के अंदर ही हुई समिट, ऑप्शन ए करेक्ट है। AI Champions for Digital Governance Summit ऑब्जेक्टिव था इसका टू स्ट्रेंथन AI कैपेबिलिटीज अमंग पब्लिक सेक्टर लीडर्स, ऑर्गेनाइज्ड बाय ITDC, स्कोप एंड लबासना। ये फर्स्ट एवर ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो कि लबासना के द्वारा नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया। Which city hosted the 16th BRICS Health Ministers meeting under the India's BRICS Chairmanship 2026? ये शहर है चंडीगढ़। इसे चेयर किया गया बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। Members adopted the 16th BRICS Health Ministerial Declaration. फोकस एरियाज थे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, पेंडेमिक प्रिपेयरनेस, डिजिटल हेल्थ एंड इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिसिन्स। और ये यहाँ पर ब्रिक्स की थीम दी गई है 2026 के लिए है। हर एक मीटिंग में थीम यही रहेगी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। Which Indian city is hosting the 12th BRICS Labour and Employment Ministers meeting on 15-16 July 2026? ये शहर है हैदराबाद। इसकी चेयरमैनशिप की यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने। थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगेन मतलब 2026 में ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग्स होंगी ना, चाहे वो लेबर एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो, कोऑपरेशन को लेकर हो, उन सभी की थीम यही रहने वाली है, ब्रिक्स। ठीक है, और भारत चेयरमैनशिप कर ही रहा है 2026 में, तो सारी मीटिंग्स यही हो रही हैं। Next, India and New Zealand have recently set a bilateral trade expansion target of approximately 35,000 crore rupees by which year? ये ईयर है 2030। पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन, इन दोनों के बीच में टॉक्स हुई, जिसके बाद ये डिक्लेयर किया गया कि ट्रेड टारगेट जो है ये डबल किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में 2030 तक 35,000 करोड़ ये किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया एंड न्यूजीलैंड अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप टू 2030 टू डीपन बायलैटरल कोऑपरेशन। वेयर वाज द 21st ईस्ट एशिया समिट हेल्ड? ये समिट हुई मनीला, फिलीपींस के अंदर। वेयर वाज ऑल इंडिया वाटर सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसे ऑर्गेनाइज किया। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं CR पाटिल। India is chairing the 9th session of the UNCTAD Intergovernmental Group of Experts meeting held in which city? ये जेनेवा के अंदर हुई। भारत की तरफ से लीड किया निधि खरे ने, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और की डेवलपमेंट क्या रही? लॉन्च ऑफ UN प्रिंसिपल्स फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी adopted by the UN General Assembly in December 2025. Recently, Union Minister Bhupendra Yadav addressed the national conference organized by which organization? ये ASSOCHAM है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया। थीम इसकी थी बिल्डिंग इंडिया एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब फॉर विकसित भारत। चीफ गेस्ट थे इसमें यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई। मेजर डिस्कशन था इसमें बैटरी सप्लाई चेन्स, लोकलाइजेशन, बैटरी रिसाइकलिंग और क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी को लेकर। और परिवेश पोर्टल ये भी हाईलाइट किया गया इसमें फॉर फास्टर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। विच सिटी विल होस्ट द 16th एडिशन ऑफ एरो इंडिया फ्रॉम 8 to 12 फरवरी 2027? 2027 में एरो इंडिया का 16th एडिशन बेंगलुरु में होस्ट किया जाएगा, बेंगलुरु के द्वारा। एरो इंडिया एशिया का लार्जेस्ट एयर शो और एविएशन एग्जीबिशन है, ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सपोर्टेड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और बाइनियल होता है, हर 2 साल पर एरो इंडिया ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया रिसेंटली स्ट्रेंथेंड इट्स डिफेंस पार्टनरशिप विद विच कंट्री ड्यूरिंग द सेकेंड जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो भारत ने रवांडा के साथ में अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया है और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग हुई थी, विच इज़ बेस्ड ऑन 2018 का इंडिया रवांडा डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट। विच कंट्री विल होस्ट द जेनेवा AI समिट 2027? ये कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर होगी 2027 में जेनेवा AI समिट। और सिग्निफिकेंस क्या है? री इन्फोर्सेज जेनेवा एज अ ग्लोबल हब फॉर मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एंड AI पॉलिसी मेकिंग। India hosted the BRICS heads of anti-drug agencies meeting on 6-7 July 2026 in which city? ये शहर है गुवाहाटी। ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग यहाँ पर हुई थी, ऑर्गेनाइज्ड बाय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। की फोकस एरियाज इसमें थे ड्रग ट्रैफिकिंग, सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट ट्रैफिकिंग, न्यू psychoactive substances and cryptocurrency based illicit finance. Union Minister Amit Shah recently chaired the 10th apex level meeting of which organization in New Delhi. ये है NCORD। 10वां एडिशन हुआ था एपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का। चेयरपर्सन थे अमित शाह। ऑर्गेनाइज बाय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नई दिल्ली में हुई ये। नए एनसीबी के ऑफिसेज इनॉग्रेट किए गए जम्मू और गुवाहाटी में, जोनल ऑफिसेज। और साथ में एनसीबी एनुअल रिपोर्ट 2025 भी इसमें रिलीज़ की गई। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आ जाता है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। ये हैं अनुराग जैन। ऑप्शन बी करेक्ट है। एज पर डीओपीटी ऑर्डर इनका टेन्योर 2 साल का होगा, जिस दिन से ये अपना चार्ज अज्यूम करेंगे। बीवीआर सुब्रमण्यम की जगह पर ये आए हैं अभी। नीति आयोग की फुल फॉर्म देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। Who assumed charge as the 31st Chief of Army Staff on 30th June 2026? ये हैं जनरल धीरज सेठ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह पर ये आए हैं। 31st हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 30 जून से इनका टेन्योर शुरू हुआ है 31 अगस्त 2028 तक। इससे पहले ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट पर थे। Recently, Ravi Agrawal has been reappointed as the chairman of which organization? ये है CBDT, Central Board of Direct Taxes। ऑप्शन बी करेक्ट है। इनका जो टेन्योर है एक्सटेंड किया गया है 31 दिसंबर 2026 तक। नितिन गुप्ता की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया था, अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। और CBDT आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। Who assumed the appointment of Air Officer Commanding in Chief of the South Western Air Command on July 2026? ये हैं एयर मार्शल PV शिवानंद। इससे पहले ये सेंट्रल एयर कमांड हेडक्वार्टर्स में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के रूप में अपॉइंटेड थे। Recently, Air Marshal Jasveer Singh Mann assumed charge as the Air Officer Commanding in Chief of which Air Command of the Indian Air Force? ये हैं सदर्न एयर कमांड। यहाँ पर ये एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायुसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। Who has been appointed as the new chairperson of the National Commission for Minorities? ये हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। ये 3rd सिख बने हैं और 2nd पर्सन है पंजाब से टू हेड द कमीशन। NCM चेयरपर्सन enjoys the status of a यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। ये सेफ गार्ड करता है माइनॉरिटी राइट्स को और गवर्नमेंट को एडवाइज करता है ऑन वेलफेयर पॉलिसीज़। Who assumed the appointment of General Officer Commanding in Chief of the Jaipur-based South Western Command? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा। ठीक है, जयपुर राजस्थान में इस कमांड का हेडक्वार्टर है। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Jio Platforms ahead of its proposed IPO? ये हैं पंकज पवार, जिन्हें CEO बनाया गया है जियो प्लेटफॉर्म्स का, किरण थॉमस की जगह पर। Who has been elected as the new overall leader of Hamas? ये हैं खलील अल हया। न्यू ओवरऑल लीडर बने हैं हमास के याह्या सिनवार की जगह पर। गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट में सिनवार को मार दिया गया था अक्टूबर 2024 में और ये हमास के सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं। Who became the new प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम? इनका नाम है एंडी बर्नहम। न्यू PM बने हैं ये यूके के, अपॉइंटेड बाय किंग चार्ल्स III आफ्टर कीर स्टार्मर्स रेजिग्नेशन। Who has been appointed to head the task force on examination reforms? ये हैं नंदन नीलेकनी। इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए जो टास्क फोर्स गठित की गई थी उसके हेड हैं, उसको लीड करते हैं नंदन नीलेकनी। इनिशिएटिव फॉलोज रीसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इरेगुलरिटीज। गवर्नमेंट प्लान्स न्यू लेजिस्लेशन फॉर फास्ट ट्रैक ट्रायल्स इन एग्जामिनेशन फ्रॉड केसेस। Who became the UK's first आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर? ये हैं कनिष्क नारायण। ब्रिटिश पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है ये। मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था और वेल्स में ये पले बड़े हैं। वेल ऑफ ग्लेमॉर्गन कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। हिज रोल इंक्लूड्स प्रमोटिंग AI रिसर्च, स्टार्टअप्स एंड एथिकल AI गवर्नेंस। Who has been appointed as India's new ambassador to नॉर्थ कोरिया? ये हैं संजीव जैन। नॉर्थ कोरिया में भारत के एम्बेसडर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है।
यहाँ पर कुछ और इंडियन एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स देख लेते हैं। यूएस में भारत के एम्बेसडर हैं विनय मोहन क्वात्रा, चाइना में विक्रम दोराईस्वामी, यूके में हाई कमिश्नर हैं पेरियासामी कुमारन, जर्मनी में एम्बेसडर हैं अजीत गुप्ता, बांग्लादेश में हाई कमिश्नर हैं दिनेश त्रिवेदी, भूटान में एम्बेसडर हैं संदीप आर्या, इंडोनेशिया में संदीप चक्रवर्ती, ईरान में रुद्र गौरव श्रेष्ठ, बहरीन में विनोद के जैकब, अफगानिस्तान में करण यादव, नेदरलैंड्स में कुमार तुहीन, स्वीडन में है अनुराग भूषण, ट्यूनीशिया में है देवयानी उत्तम खोब्रगड़े, केनिया में है हाई कमिश्नर भारत के आदर्श सुवैका और नाइजीरिया में भारत के हाई कमिश्नर हैं अभिषेक सिंह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, ये है नरेश पाल गंगवार। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई। विनीत जोशी की जगह पर इनको हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया गया है। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में सेक्रेटरी थे। Who has been appointed as the new chief economist and director of the research department of the International Monetary Fund, ये हैं सिल्वाना टेनरेरो, ऑप्शन सी करेक्ट है। पियरे ओलिवियर गॉरेंचास की जगह पर इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। IAS ऑफिसर प्रशांत सीताराम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल सेक्रेटरी इन विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ऑर्डर इशू किया गया बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT के द्वारा। और इसके अलावा ये CBSE के चेयरपर्सन के रूप में भी एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ है, तो साइमल्टेनियसली दोनों पोस्ट के लिए ये काम करेंगे। हु हैज़ बिन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आफ्टर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, ये है प्रहलाद जोशी। 25 जुलाई के दिन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन किया धर्मेंद्र प्रधान ने, और उनकी जगह पर अभी प्रहलाद जोशी को बनाया गया है एजुकेशन मिनिस्टर। Who has been appointed as the new director of the Financial Intelligence Unit India, ये हैं सत्यपाल कुमार, ऑप्शन बी करेक्ट है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। अबेलार्डो डेला एस्पिरेला हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री है, कैपिटल है इसकी बोगोटा, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, करेंसी है कोलंबियन पेसो, और बॉर्डर ये शेयर करता है अपना पनामा, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू और इक्वाडोर के साथ में। लिएंडर पेस वॉज अपॉइंटेड प्लेयर एम्बेसडर ऑफ विच स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी इन जुलाई 2026, ये है एशियन टेनिस फेडरेशन। इसके प्लेयर एम्बेसडर के रूप में लिएंडर पेस को अपॉइंट किया गया है। 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स ये जीत चुके हैं। इन्हें 1990 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री 2001 में, पद्म भूषण 2014 में। एशियन गेम्स में ये 8 मेडल्स जीत चुके हैं इंक्लूडिंग 5 गोल्ड। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला, ये है विश्वनाथ सिन्हा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक, इनका नाम है राजीव कुमार। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कैप्टन सौरव गांगुली वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच इंश्योर टेक प्लेटफॉर्म, ये है इंश्योरेंस देखो, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है पर्सन इन न्यूज़। जो भी लोग न्यूज़ में रहे हैं या जिनकी डेथ हुई है उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गिरीश भारद्वाज हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76 वॉज पॉपुलरली नोन बाय विच टाइटल, तो ये है ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। 140+ लो कॉस्ट सस्पेंशन ब्रिजेस इन्होंने बनाए हैं अक्रॉस कर्नाटका, केरला, तेलंगाना एंड ओडिशा। पहला ब्रिज 1989 में इन्होंने बनवाया अक्रॉस द पायस्विनी रिवर, और 2017 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली पास्ड अवे एंड वाज अ रिनोन्ड मराठी थिएटर लेजेंड एज वेल एज अ पद्मश्री अवॉर्डी, ये हैं विजया मेहता नोन एज बाई। पद्मश्री इन्हें 1987 में मिला आर्ट, थिएटर एंड सिनेमा फील्ड में। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है जिम्मा ए मेमोयर। मेजर अवार्ड जो इनको मिल चुके हैं, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, एशिया पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्ट्रेस, नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए, और संगीत नाटक अकेडमी टैगोर रत्न। हीरा सिंह बिष्ट हु पास्ड अवे इन जुलाई 2026 वाज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, ये उत्तराखंड के फॉर्मर मिनिस्टर थे। 3 टाइम MLA रह चुके हैं देहरादून, राजपुर और डोईवाला से, और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के फाउंडिंग मेंबर भी थे। द लेजेंडरी all-rounder Sir Garfield Sobers, who passed away recently at the age of 89, represented which international cricket team during his illustrious career from 1954 to 1974? तो ये जो है वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते थे
1954 से 74 तक इनका करियर रहा। 93 टेस्ट खेले इन्होंने उस दौरान, और ये फर्स्ट बैटर थे टू हिट 6 सिक्सेस इन अ सिंगल ओवर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट 1968 में, और अभी इनका निधन हो गया है। P.V.R. Su, who passed away at the age of 96, was a renowned, ये एक रिनोन्ड तमिल पोइट थे। 120 से ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिल चुका है 2007 में फॉर पूरत चिकरन, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 में मिला फॉर काइयोपम। नेक्स्ट है शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी, हु पास्ड अवे इन जुलाई 2026, वाज अ फॉर्मर अमीर ऑफ विच कंट्री। तो ये कतर से संबंधित थे, इनकी भी डेथ हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेरा, हु पास्ड अवे रिसेंटली, हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम एंड विच यूनियन टेरिटरी। तो मिजोरम और पुडुचेरी के गवर्नर के रूप में ही काम कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल MM लखेरा, जिनका भी निधन हो गया है। इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 2004 में। एडिशनल चार्ज ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स का मिला 2005 में, और मिजोरम के 8वें गवर्नर ये बने 2006 से 2011 में। वेटरन सिंगर एस जानकी, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज पॉपुलरली नोन बाय विच टाइटल। तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपना करियर शुरू किया 1957 में। 4 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। 33 स्टेट फिल्म अवार्ड्स जीते अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। 2013 में शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द पद्म भूषण। अब यहाँ थोड़े से टाइटल्स लिखे। नाइटिंगेल ऑफ नॉर्थ इंडिया है लता मंगेशकर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ ईस्टर्न इंडिया कौशिकी चक्रवर्ती, वेस्ट बंगाल से हैं, सिंगर हैं, और नाइटिंगेल ऑफ बंगाल हैं उमा बोस। यहाँ पर अगेन कुछ लोग दिए गए हैं जिनकी अभी हाल में जिनका निधन हुआ है, जैसे विजया मेहता, थिएटर और सिनेमा से संबंधित पद्मश्री अवार्डी। के भाग्यराज, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर और स्क्रीन राइटर थे। स्क्रीन प्ले किंग के नाम से इनको जानते हैं। जसपाल राणा शूटिंग से संबंधित थे। आशा भोसले हम जानते ही हैं। रवि पंडित बिजनेस से संबंधित थे, को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ KPIT टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है D सुधाकर, पॉलिटिक्स से संबंधित है। कर्नाटका के मिनिस्टर। दत्ता मेघे, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और वेटरन पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। HK दुआ, जर्नलिज्म से संबंधित थे। TK ओमन, सोशोलॉजिस्ट और पद्म भूषण अवार्डी। और एंड्रे बेटेले, एमिनेंट इंडियन सोशोलॉजिस्ट और एकेडमिक से संबंधित थे, और इनकी भी अभी डेथ हो गई है 2026 में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डिफेंस करंट अफेयर्स का। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। ये कंट्री है US, यूनाइटेड स्टेट्स। हवाई में रिमपेक 2026 एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया विद 30 पार्टिसिपेटिंग नेशंस। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, और इसके लिए थीम रखी गई थी पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। द 2026 पशुजन्य युद्ध अभ्यास वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट। इसे मध्य प्रदेश में कंडक्ट किया गया। ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेशन वन हेल्थ मिशन के तहत इस युद्ध अभ्यास को किया गया। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या था? टेस्ट इंडियाज प्रिपेयर्डनेस, कोऑर्डिनेशन एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक्स। INS Malwan, recently seen in the news, belongs to which class of Indian naval ships? तो ये माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट से संबंधित है। सेकंड है ये इस क्लास की। इट इज़ इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, नेम्ड आफ्टर मालवान इन महाराष्ट्र। इट कैरीज फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ erstwhile INS Malwan. Where was the 12th India-Malaysia Subcommittee meeting on military cooperation conducted on 1st July 2026? तो इसको नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया। 12th एडिशन है इस मीटिंग का, इंडिया मलेशिया सब कमेटी मीटिंग ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन। और भारत की तरफ से अमिताभ प्रसाद और मलेशिया से मेजर जनरल आमिर महमूद बिन अब्दुल रहमान ने इसे को चेयर किया। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर्स में देख लेते हैं जुलाई के डिफेंस करंट अफेयर्स। मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ कुशा LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका नाम है कुशा, इंडिजिनसली मेड है, डेवलप्ड बाय DRDO, और इसका फ्लाइट टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली कंडक्ट। द सिस्टम कैन इंटरसेप्ट हाई एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथन्स इंडियाज सेल्फ रिलायंस इन एयर डिफेंस। नेक्स्ट INS मछलीपट्टनम को लॉन्च किया गया। इंडियन नेवी ने कमीशन किया INS मछलीपट्टनम को, द 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट बिल्ट विद ओवर 80% इंडिजिनस कॉन्टेंट फॉर कोस्टल डिफेंस एंड अंडर वाटर सर्विलांस। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पिच ब्लैक। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल फाइटर्स को
डिप्लॉय किया टू ऑस्ट्रेलिया फॉर एक्सरसाइज पिच ब्लैक एनहांसिंग मल्टीनेशनल एयर कम्बैट इंटरऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट है सी फेरर फर्स्ट इनिशिएटिव, इंडिया ने लॉन्च किया है इसे टू सपोर्ट इंडियन सी फेरर्स फॉलोइंग डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेक्स्ट है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26/2, इंडियन नेवी ने ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज को होस्ट किया विद द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। एक्सरसाइज रिम्पैक हम देख चुके हैं, यूएस में इसको कंडक्ट किया गया, हवाई में। ग्लोबल एंटी बैलिस्टिक आर्म्स रेस, countries accelerated development of low cost missile interceptor as an affordable alternative to expensive air defense system। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात करें तो इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली एक्टिवेट किया है इसका पहला फुल्ली ऑपरेशनल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स टू एनहांस रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी। न्यू मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट एट कमांड हॉस्पिटल लखनऊ टू स्ट्रेंथन मिलिट्री हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है रेड सी मैरीटाइम कोएलिशन, सऊदी अरबिया और 13 पार्टनर नेशंस ने फॉर्म किया है मैरीटाइम कोएलिशन टू इम्प्रूव सिक्योरिटी इन द रेड सी एंड बब अल मंदेब स्ट्रेट। नाटो एयर डिफेंस प्रोक्योरमेंट में देखें तो यूरोपियन नेशंस एक्सपैंडेड प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट विद द यूएस टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसरो रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट ऑफ द सॉल्व सिस्टम फॉर गगनयान क्रू मॉड्यूल पैराशूट वैलिडेशन एट विच लोकेशन। ये लोकेशन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सॉल्व सिस्टम, सॉल्व की फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से पहला इसका ग्राउंड टेस्ट किया गया है। पर्पस है टू वैलिडेट द गगनयान क्रू मॉड्यूल्स पैराशूट एंड डिसेलरेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसरो के चेयरमैन अभी डॉक्टर वी नारायणन हैं। द प्राक्सिस मिशन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये नासा से संबंधित है। फुल फॉर्म है प्राक्सिस की प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग। टारगेट्स क्या हैं इसके? सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, चेरिक्लो एंड शिरोन रिंग सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है AI पावर्ड बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक एक्सप्लोरर। अस्त्र मार्क 1 is an indigenous beyond visual range air-to-air missile developed by which organization? इसे DRDO ने डेवलप किया है। अस्त्र मार्क 1 को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इसके यूज़र्स हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड है मैक 4.5 और सिंगल पल्स स्मोकलेस सॉलिड फ्यूल मोटर इसमें यूज़ होती है। DRDO के अभी चेयरमैन हैं राजेश कुमार सिंह। Microsoft and Lightstorm are jointly developing the I2C cable to connect India with which region? तो ये है साउथ ईस्ट एशिया। पार्टनर्स हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट और लाइटस्टॉर्म। कनेक्ट करेगा ये इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर को। लैंडिंग स्टेशन भारत में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है और ये 2029 के Q4 तक ऑपरेशनल होने के लिए एक्सपेक्टेड है। मिशन आगमन इज एसोसिएटेड विद द लॉन्च ऑफ विच प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट? ये संबंधित है विक्रम 1 से। लॉन्च साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। पेलोड कैपेसिटी है 350 किलोग्राम टू लो अर्थ ऑर्बिट और ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, बूस्टिंग द कंट्रीज प्राइवेट स्पेस सेक्टर। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स ओशियोनोग्राफिक सैटेलाइट HY2E हैयांग 2E? ये संबंधित है चाइना से। सैटेलाइट का नाम है HY2E या फिर हैयांग 2E। लॉन्च व्हीकल है इसके लिए लॉन्ग मार्च 4B। लॉन्च साइट है ज़िक्युआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर और इसे चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स पर। GI टैग्स भी यहीं पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम ऑफ वर्ड या शब्द लोक हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन विच सिटी? इसे कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया है म्यूजियम ऑफ वर्ड को। इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है, इनॉग्रेटेड एट नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, डेवलप्ड बाय द नेशनल लाइब्रेरी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 9 इंटरेक्टिव गैलरीज यहाँ पर फीचर की गई हैं जहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट और लिटरेचर के इवोल्यूशन को शोकेस किया गया है। सारनाथ बिकेम इंडियाज़ 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2026। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सारनाथ एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है जो कि वाराणसी यूपी में पड़ती है। बुद्ध के द्वारा यहाँ पर पहला सरमन दिया गया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जानते हैं।
ठीक है। इंडिया नॉमिनेटेड सारनाथ फॉर 2025-26 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। बुद्धिस्ट लर्निंग और कल्चर के लिए मेजर सेंटर है ये, और मौर्य, कुषाण और गुप्ता हेरिटेज के आर्किटेक्चर को ये फीचर करता है। अभी हमने देखा 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है सारनाथ। तो 45 जो हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के अंदर, वो सारी यहाँ पर मेंशन की गई हैं, पूरी की पूरी 45। अब इसमें आप जो याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाली हैं 4, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल, ये 1983 में इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद ये सारी आप पढ़ ज़रूर लीजिए 45। और लेटेस्ट कौन सी है, सारनाथ है 2026 की, वाराणसी यूपी। अब इस पहले की पूछी जाए तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है, उन्हें 2025 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था। असम के मॉडियम्स जो हैं मॉइडम्स जो हैं, इन्हें 2024 में शामिल किया गया था। फिर 2023 में शांति निकेतन और होयसाल टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हेलिबिड और सोमनाथपुरा, इन्हें शामिल किया गया था इस लिस्ट के अंदर। तो ये लेटेस्ट वाले कुछ याद रखिएगा, स्टार्टिंग के याद रखिएगा। और अगर आपके स्टेट में कोई पढ़ रहा है, स्टेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो उनको भी याद रखिएगा कि कौन से ईयर में इस लिस्ट में उन साइट्स को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन 2026 हाउ मेनी न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल वर रिसेंटली ग्रांटेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये हैं टोटल 12 प्रोडक्ट जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं, जैसे इनमें है शांति निकेतन बटिक, शांति निकेतन एक तारा, जनाइज मोनोहोरा, चंदन नगर जलभरा, बेलियातोर्स मेचा संदेश, फिर है हाथाग्राम कोच शेल क्राफ्ट या शंख शिल्प, उसके बाद सिमलापाल सिंगिंग बाउल या बंगाल सिंगिंग बाउल, बालागढ़ बोर्ड, कोलकत्ती ज्वेलरी या फिर कलकत्ता ज्वेलरी, उसके बाद पुरुलिया लाख आर्ट इसमें शामिल है, फिर आशापुर ब्रिंजल, आशापुर का बैगन, और वुडन डॉल्स या फिर काथेर पुतुल। ये प्रोडक्ट हैं 12 नए प्रोडक्ट जिन्हें जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल के सारे जीआई टैग्स दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके, जैसे फूड स्टफ और स्वीट्स में 13 प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स 9 हैं, टेक्सटाइल और हैंडलूम साड़ीज़ 11 हैं, और हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल आर्ट ये 21 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। ये सारे दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सब याद रखिएगा, इन सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अदरवाइज़ वो 12 याद रखने वो इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। The recently GI tagged Sirsa Kinnu, the first exclusively homegrown fruit from its region to receive this recognition, belongs to which Indian state? ये हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा का पहला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और पहला फ्रूट है जिसे एक्सक्लूसिव जीआई टैग मिला है। ये एक प्रीमियम किन्नू वैरायटी है, कल्टीवेटेड इन सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। अब यहाँ पर रिसेंट जीआई टैग्स दिए गए हैं, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनको अभी मिला है। जैसे वेस्ट बंगाल के जलभोरा संदेश, मोनोहरा स्वीट, मेचा संदेश, बंगलार नोलेन गुड़, शेष नोलेन गुड़ेर संदेश, छना बोरा, विष्णुपुर मोतीचूर लड्डू, कनकचूर पॉप्ड राइस, राधुनी पगल राइस, शांति निकेतन बटिक, शीतलपट्टी, कृष्णा नगर क्ले डॉल्स और निस्तारी सिल्क यार्न। तमिलनाडु के प्रोडक्ट हैं वो रैयूर कॉटन साड़ी, कविंदा पाड़ी, नट्टू सक्करई, नमक्कल मक्कल पथिरंगल, थुयामल्ली राइस और अम्बा समुद्रम चोपू समन। झारखंड के हैं भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी, झारखंड बैम्बू क्राफ्ट। उत्तर प्रदेश से है मेरठ बेंगल, मथुरा जरी ड्रेस, मिर्ज़ापुर हैंडमेड दरी। आंध्र प्रदेश के हैं पोंडूरू खादी। तेलंगाना का है वारंगल चिली, राजस्थान का के संगरी या केर संगरी, जम्मू कश्मीर का कलादी चीज़ और मेघालय का है कासी हैंडलूम और रींदिया सिल्क। नेक्स्ट है सिताही कुटकी, क्षत्रिय धान और नाग दमन कुटकी और बैगनी अरहर, विच रिसेंटली रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये सारे प्रोडक्ट मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सिताही कुटकी ये माइनर मिलेट है जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट और न्यूट्रिएंट रिच है। फिर है नाग दमन कुटकी, क्लाइमेट रेजिलिएंट न्यूट्रिएंट रिच माइनर मिलेट है ये भी। बैगनी अरहर ऑर्गेनिक पिजन पी, हाई प्रोटीन, स्वीट टेस्ट एंड क्विक कुकिंग है इसकी कुछ विशेषताएं। और फिर है क्षत्रिय धान, ट्रेडिशनल एरोमेटिक राइस ग्रोन इन जबलपुर एंड कटनी। ना यहाँ पर मध्य प्रदेश के जीआई टैग्स दिए गए हैं, जैसे चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी एंड फैब्रिक, बाग प्रिंट, वारसियोनी हैंडलूम साड़ी एंड फैब्रिक, कड़कनाथ चिकन, रतलामी सेव, मोरेना गाजा, रतलाम रियावान लहसुन, बुंदेलखंड कठिया गेहूँ और गोंड पेंटिंग।
After receiving 8 new GI registrations in July 2026, the total number of GI tagged product in हिमाचल प्रदेश became, ये टोटल हो गए हैं 17। हिमाचल प्रदेश में 8 नए प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। कौन से हैं ये? सी बकथॉर्न, सलूनी सफ़ेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी एप्पल, किन्नौरी ज्वेलरी एंड सेपुवाडी। ये 8 नए प्रोडक्ट हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के 17। ठीक है, यहाँ पर ये 17 के 17 दिए गए हैं, जैसे कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, लाहौली नेटेड सॉक्स एंड ग्लव्स, किन्नौरी टोपी, किन्नौरी ज्वेलरी, चंबा मेटल आर्ट। ये सारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से संबंधित है। फिर एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स में हैं कांगड़ा टी, सी बकथॉर्न ऑफ स्पीति, किन्नौरी एप्पल, हिमाचली काला जीरा, सलूनी सफ़ेद मक्का, सेपुवाडी ऑफ मंडी और सिरमौरी लोहिया। और फिर आते हैं मैन्युफैक्चर्ड और नेचुरल प्रोडक्ट्स में कांगड़ा पेंटिंग और हिमाचली चुल्ली ऑयल। बासमती राइस जो है मल्टी स्टेट जॉइंट जीआई टैग इसको मिला हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश भी बासमती राइस में शामिल है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। विच टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात ऊंझा हैव रिसेंटली रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस जीआई टैग। ये हैं क्यूमिन और फेनल, आप देख रहे हैं क्यूमिन सीड, फेनल सीड, ये हैं गुजरात के जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में इनको ऑरिजिन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर गुजरात के कुछ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स दिए गए हैं डिटेल्स के साथ में। गुजरात का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डिटेल्स पढ़िएगा, अदरवाइज सिर्फ नाम याद रखिए प्रोडक्ट के। पटोला सिल्क साड़ी, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, तंगलिया शॉल, जरी क्राफ्ट, सानखेड़ा फर्नीचर, अगेट्स ऑफ कैम्बे, जामनगरी बांधनी, कच्छ शॉल, भलिया वीट, गिर केसर मैंगो, गिर लायन हनी, ऊंझा क्यूमिन और ऊंझा फेनल। अब आ जाते हैं बुक्स और ऑथर्स पे। ये लास्ट टॉपिक है हमारी ये वीडियो का, जो हम मंथली करंट अफेयर कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड द बुक द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स एट उपराष्ट्रपति भवन ऑन 14 जुलाई 2026। ये हैं वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन, जिन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया। इस बुक के एडिटर हैं प्रोफेसर डॉक्टर S शिव कुमार। The book RSS at 100, A Century of Service, Unity and Sacrifice, released by the Vice President of India at उपराष्ट्रपति भवन, was co-authored by whom? इसे co-author किया है श्री श्याम जाजू और श्री अनुपम त्रिवेदी ने। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, लास्ट स्लाइड है हमारी इस वीडियो की, अनटाइटल्ड नॉवल। इसे कॉल्सन वाइटहेड ने लिखा है। फिर है द सिम्प, रोशन सेठी के द्वारा लिखी गई नॉन फिक्शन, फॉलोइंग न्यूक्लियर वॉर, एनी जैकबसन की है। हॉट गर्ल मर्डर क्लब, इसे एशले विंस्टेड ने लिखा है। सम पीपल लिखी है पारिनी श्रॉफ ने। अ मास्टरपीस इन ब्लड, मेगन स्कॉट ने लिखी है। हार्ट स्टॉपर वॉल्यूम 6, एलिस ओसमैन की है। एवी एंड हर नाइटमेयर्स, इसे फ्रांसेस्का ज़ेपिया ने लिखा है। द फर्स्ट हाउस, अवी दोषी ने लिखी। द ब्रोकन एज ऑफ द वर्ल्ड, एलेना ब्रूजाज के द्वारा लिखी गई है। फ्रिट्ज अ मशरूम स्टोरी, केल्सी गैरिटी रिले ने लिखी है। द डिवोटेड, कैथरीन शो के द्वारा लिखी गई। द फॉरेस्ट बिकम्स हर, जूली कैरिक डाल्टन ने लिखी। द गुड पार्ट्स, इवान नॉर्मेंडिन के द्वारा लिखी गई है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अ कैट कैफे मिस्ट्री, केट कॉन्टेन ने लिखी। और एरोटिक थ्रिलर हेल्पलेस फ्रॉम लकीस्ट गर्ल अलाइव ऑथर, इसे जेसिका नॉल के द्वारा लिखा गया है। और ये था हमारा लास्ट स्लाइड। इसी के साथ हमने जुलाई 2026 के सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।